है ना। कृपा तो कहीं से भी हो, मैंने कल के परसों बोला था कि गौरव भाई का अगर मार्केट नहीं चल रहा है तो हम उनकी दुकान भी देखेंगे, घर भी देखेंगे, समझे। ओके। यस सर। हाँ। दूसरा चीज क्या है कि फर्स्ट हाउस, सॉरी नॉट द फर्स्ट हाउस, लाल की तब आ गई बीच में, क्या बोलते हैं, हाँ, नॉर्थ में जब भी टॉयलेट बाथरूम होता है ना, मैक्सिमम केसेस में, मेरे पास में ज्यादा नहीं, 3-4 केसेस है, ये इनकम को इस लेवल पे जाम करता है ना कि कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो जाते हैं, पूरा परिवार टूट जाता है। इन शॉर्ट, पैसा ही नहीं है, क्या करोगे, कब तक बर्दाश्त करेगा आदमी, 1 साल 2 साल, परिवार भी कब तक डिपेंड करेगा, है ना। ससुराल वाले ही बोल रहे थे भाई अभी जाने दे, ये गया कबूतर गया, इसको उड़ जाने दे, तेल लगाने गई हूँ, और मैंने बट घर खाली सर ये करवाए हैं। वॉशरूम्स तो नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है ना, नॉर्थ वेस्ट घर का वॉशरूम। ना बाबा, ना बाबा, मैंने कुछ देखा था नॉर्थ उसमें। फोर्थ। यस यस, नॉर्थ में आ रहा है, नॉर्थ फोर्थ डिग्री। हम्म, बस खेल खत्म, यहाँ से हम्म। कृपा आ रही है। निर्मल निर्मल बाबा बोलते थे वो, तो घर में ही एनर्जी खराब है तो वहां पे क्या एंड करेंगे सर हम, घर इस टॉयलेट नॉर्थ बाथरूम। ईस्ट भी कटा हुआ है। हाँ, देखिए वो आप तो यहाँ पे दूसरा नॉर्थ है। ईस्ट भी। यस। वो हम्म। ध्यान में आ गया मेरे, इन्होंने फर्स्ट टाइम भेजा था तो मैंने उस समय, मेरे को चांस मिला तो मैंने उसको खोल के देखा था, मैंने कहा राकेश भाई का घर है क्या ये? फिर बाद में ध्यान गया प्रीति है। तो यस नॉर्थ सर। ईस्ट पूरा कटा हुआ है ना, तो उस यस। नॉर्थ ईस्ट का जितना भी एरिया है उन दीवारों को ब्लू करो इमीडिएटली, वहां पे ब्लू को नॉर्थ। एनहेंस करो, वाटरफॉल लगाओ, दरिया के फोटो लगाओ, नदियों के फोटो लगाओ, बट पानी 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 कर दो वहां पे, ठीक है ना, धीरे धीरे। दूसरा एक चीज याद रखना यहाँ पे, सब लोग ध्यान, अरे रिकॉर्डिंग किया कि नहीं किया, आई डोंट नो, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। नॉर्थ और ईस्ट में ओनली, नॉर्थ और ईस्ट के केस में ओनली सभी लोग ध्यान देना, अगर हमारा नॉर्थ कटा हुआ है, ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, हम्म। एनीथिंग बिटवीन और ईस्ट की नॉर्थ एंड डायरेक्शन ईस्ट, में, हाँ। हाँ, तो मिरर लगा दो वहां पे। अब मिरर से क्या होगा मालूम है, मिरर लगाए तो पीछे लगेगा कि ये दीवार के पीछे कुछ है, मिरर यही रिफ्लेक्ट करता है ना। तो मैंने क्या किया कि समझो, अगर आप में से कोई बोलता है कि सर कस्टमर नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, और मुझे पता चला कि वो अट्रैक्ट, एक जोन है अपना, जैसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हेल्थ का जोन है, वैसे नॉर्थ के वो बाजू में एक अट्रैक्शन का जोन है। मैंने कहा अट्रैक्शन को जोन में हल्का सा कटा हुआ था, वो होता है ना अपना, क्या बोलते हैं, डक वक के क्या बोलते हैं, बिल्डिंग के अंदर जो टॉयलेट बाथरूम के पाइप थोड़ा सा ऐसा कटा हुआ था। मैंने कहा हम्म। यही कटना था, तो मैंने वहां पे एक बड़ा सा ह्यूमन शेप का मिरर लगा दिया, अभी धीरे धीरे कर पा रही है, क्योंकि अट्रैक्शन को थोड़ा इनहेंसमेंट मिल गया, है ना, ये चीज है। उसके अलावा बहुत सारी रेमेडीज कर सकते हैं अपन, बट जाएंगे रेमेडीज 16 जोन के बीच में, अभी अपने को हम्म। एक बार समझ में आ जाएगा कि गड़बड़ क्या है ना। यस। नहीं तो क्या है, मुझे कुछ भी समझाने के लिए चार दूसरे जोन बोलने पड़ेंगे, फिर वो ऊपर ऊपर से निकल जाएगा आपके। चलो, कल कहाँ तक बट किया था सर, हमने। सर वन मोर क्वेश्चन, बट सर घर की ये एनर्जीज ना बहुत बेटर फील होती है, जैसे बहुत ऐसे हेडेक नहीं है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, बच्चे भी अच्छा पढ़ रहे हैं, मेरा भी डेवलपमेंट हुआ है, सब कुछ है, फाइनेंशियली इनका वो लेवल पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जैसे आप एनर्जीज बोलते हैं ना, ये घर की एनर्जीज हमको फील होती है, आई एम अ रेकी हीलर, तो आई कैन फील कि एनर्जीज बहुत अच्छी है घर की। उसका एक रीजन ये हो सकता है कि हाँ। नॉर्थ ईस्ट में अगर डोर्स हैं, windows हैं, वो ओपन रहते होंगे, नंबर यस वन, रहते हैं, ठीक हाँ। है। दूसरा, मैंने डे वन को ही बोला था कि कई बार कुछ घर ऐसे मिल जाएंगे जहां पे बाय, वो जो प्लॉट है या जो जमीन है, उसका यस एग्री। एनर्जी बहुत जैकपॉट है। यस। बहुत रोशनी है सर, बस वो साउथ जो खुला था, आपने बोला बेडरूम है मेरा, तो आई एम कीपिंग इट क्लोज। विंडो है एंड आई हैव अ डोर टुवर्ड्स बालकनी, तो आई एम कीपिंग क्लोज। क्योंकि वो साउथ, जैसे आपने बोला गड्ढा हो गया है साउथ वेस्ट में, प्रॉपर नहीं देखा मैंने अभी, बट साउथ वेस्ट में गड्ढा हो गया है क्योंकि आई हैव अ वॉशिंग एरिया ओवर देयर। ओके। तो उसको मैं कंटिन्यूअसली क्लोज रख रही हूँ और आई एम वेटिंग फॉर 16 डायरेक्शंस, फिर वहां पर कुछ सॉलिड करते हैं। और आपका मूलांक क्या है। मूलांक है 7, भाग्यांक है 2, ओके। एंड मेरे हस्बैंड है 4, 3 4। हाँ हाँ हाँ, क्यों पूछा, साहब। यस, आई एम अ कई, न्यूमरोलॉजिस्ट। राहु, राहु काम कर गया यहाँ पे, मैंने बोला यस था ना कि सर। मैं देख यस। चुका हूँ। मेरे लिए वो जैकपॉट था, बट वाइफ के एंगल में वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वाइफ को लेकर के थोड़ा सा वो दिया। ऐसा नहीं हुआ कि कुछ बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया, बट कहीं ना कहीं परेशान तो किया। यस सर।
और राहु का तारीख कौन दिमाग सी? बहुत चलता है। 4, 13, 22, 31 क्या है तारीख क्या है? टुडे ट्वेंटी इज फोर 24th। 24th। 24। 24 तो 6 हुआ ना, राहु कैसे हो गया? 6 and 9 है सर, टुडे इज 6 and 9। आज का हस्बैंड नहीं की पूछ रहा डेट हूँ। ऑफ बर्थ पूछे, हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं। 30th November 1979। हाँ, इसीलिए बचे हुए हैं, क्योंकि हम भी 13 ही है ना। ओके। बट ही इज 30 सर। ओके। आप अभी कार्मिक देखो, नंबर। आप लोगों ने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं लगाया, बधाइयों की पात्र हो। एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा आपको, है ना। एक क्लास में इतना सब कुछ सीखने के बाद भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया। अभी कैसे तो नहीं रोज बड़े होंगे सर, इसके धनवंतरी की बाद में? फोटो 16 मंगाई है। जोन तो निकाल लिया, अभी कंफर्म नहीं है ना, ई कहाँ हाँ पर है, हाँ, कंफर्म बस तो होने बस दो। बस बस, ये बहाने बहाने तो फर्स्ट क्लास है मेरे पास, है ना। तुम लोग सर अगर यहाँ, हाँ सर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में ना मैंने अपने हस्बैंड का कौहन रख दिया है, वो म्यूजिक वाला। हाँ, बेचारा वो ईस्ट में पड़ा हुआ था कोने में, कोई बजा नहीं रहा था, तो मैंने रख दिया है यहाँ पे कि शायद नजर में आए और इच्छा जागृत हो कुछ म्यूजिक में करने की। बराबर है। ये बहुत सेंसिटिव पार्ट था ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, आप लोगों ने हल्के में उड़ा दिया। एक्चुअली में सर मेरे को मैंने बहुत, वाटर बॉटल्स रखे हैं फॉर हीलिंग्स। हाँ 3 वाटर वो, बॉटल्स रखे हैं फॉर हाँ हीलिंग्स। साथ, साथ में ये बोलो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रखे हैं, तो ओ ये सॉरी, नॉर्थ स्टेम। नॉर्थ ईस्ट में वाटर बॉटल को चार्ज करके हाँ। रख दिया है। हम्म। नरेश एक साइड तो बोलता है कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, थोड़ा शांति लग रहा है, दूसरी साइड बोलता है हमको 16 जोन आ जाने दो। अभी तो नहीं रुक। नहीं, 16 जोन का वो निकाल के मैंने वैसे सेपरेट नहीं करा, क्या नॉर्थ तुम्हारा ईस्ट और वैसे साउथ ईस्ट में मैंने चेंजेस करे हैं। 16 जोन हो जाने दे अभी तू। नहीं 16 जोन नहीं, के बाद 16 जोन मैंने, नहीं नहीं, 16 जोन मैंने अभी निकाले नहीं है अपने वाले प्ले आउट पे। क्यों वो नहीं निकाल के मेरे को निकाले, क्यों कंफर्म हो नहीं जाएगा निकाले, मेरा ई। कहाँ अटक गया बाबा तू? अरे वो रूलर नहीं है ना, उसके लिए वो मंगाया है, वो नहीं है ओके ना अभी चलो उसको अपन नापने के स्टार्ट लिए। करते हैं। सर आपने जो मिरर लगाने वाली बात कही है, तो मिरर कौन सी वॉल पे लगेगा? नॉर्थ एंड ईस्ट। फिर वही बात है, नॉर्थ एंड ईस्ट पे मैंने बोला था स्पेशल चीजें वो लिख लो जो काम नॉर्थ की एंड है। ईस्ट। मैं अगर आपको नोट्स भी दूंगा उसमें कहीं कुछ चीजें मेंशन नहीं है, वो स्पेशली लिखवा रहा हूँ। ठीक है ना, बाकी सब तो मिल जाएगी कथा, तो इधर सर उधर वो गूगल कोना तो करोगे। कटा हुआ है ना, नॉर्थ और ईस्ट आप जो कह रहे हो, नॉर्थ और ईस्ट कोना तो कटा हुआ है, फिर वो वॉल ही नहीं है वहां पे, तो कैसे हम मिरर लगाएंगे? अरे यार कटा हुआ है तो दीवार तो होगी, कैसे खुला छोड़ दिया बिल्डर ने? नॉर्थ एंड। वो दीवार पे चिपकाओ ना भाई, ऐसे चिपकाओगे तो ऐसे कवर करेगा, इधर क्या कह चिपकाओगे तो रहे हैं सर, ऐसे क्या कवर, कह रहे हैं? है ना। अरे ये है अपना नॉर्थ ईस्ट, भले कटा हुआ है लेकिन कॉर्नर तो होगा ना। तो ये दीवार पे लगा दो इधर एक्सटेंशन, ये दीवार पे लगा दो इधर एक्सटेंशन, तो हमारा कॉर्नर ऐसा हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। ओके। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ी ये चीज थी कि आज हम सब लोग है ना कहीं फैमिली को लेकर के सोचते हैं, खुद को लेकर के सोचते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, किसी दिन मेरा ऑफिस में आना, मेरा जो छोटू मोटू केबिन है ना उसमें भी मैंने कीड़े गांडी करके रखे हैं, लेकिन दिखे नहीं ऐसे यार, टेबल के नीचे। समझ रहे हो ना, नहीं तो कोई बोलेगा साला इसने क्या लगा के रखा है। तो वहां पर भी मैंने छोटी मोटी एक्टिविटी करके रखी है ताकि मैं वहां पे भी ठीक रहूं। मैंने कार में भी छुपा के रखा है, कभी अगर आप लोगों का मेरे साथ पाला पड़े और मेरी कार है तो मेरे को याद दिलाना, सर कार में का वास्तु किया है, हमने कार का भी वास्तु किया है। ठीक है, लेकिन वो याद रखना पड़ेगा कि सर से ये चीजें पूछनी है, सब छुपा छुपा के चिपका के रखे हैं, भले इधर उधर क्यों करके रखे हैं। देखो यार, हम लोग फैमिली के साथ में कार में जाते हैं, किसी दिन झगड़ा होकर के नीचे उतरे तो पूरा तीर्थ यात्रा है वो रथ यात्रा हो जाती है ना। तो उससे अच्छा है कि साला एक काम करो मस्ती से। एक और टिप्स दे रहा हूँ, देखो, कार का वास्तु सीखना हो तो सीखेंगे बाद में, वो एक टॉपिक निकाला था हम लोगों ने अलग से। एक काम करना, जब भी कार में कहीं जा रहे हो, ठीक है, और लगता है कि फैमिली का कुछ भी अगर गाड़ी में थोड़ा तन 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 हो रहा है, ड्राइवर साइड का जो आगे का ग्लास होता है ना, डोर ग्लास, जिससे हवा आती है, अपन ऊपर नीचे करते हैं, उसको हल्का सा ओपन हम्म। कर देना और देखो मजा। फिर अंदर से सब गाना गाएंगे, यहाँ पे सब शांति शांति है। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है।
ये पूरा सीखने के बाद तुमको लगेगा कि वास्तु अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है, इतना डिटेल में मैं कितना सोच रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन मारा था, उसका भी जवाब नहीं दिया आप लोगों ने। कि एक लेडीज तुम्हारे पास आकर के बोलती है कि मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड मेरे में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, क्या करूं? इसका उपाय तुम लोग नहीं बता सकते हो। कल 3 ही जोन पढ़ा है, उसमें इसके आंसर छुपे हुए थे, किसी ने ट्राई नहीं किया सोचने का। सर कल ईस्ट कोई नॉर्थ ईस्ट में फोटोग्राफ लगानी होगी, इसका वाइफ हस्बैंड का हैप्पी। सिंपल सी चीज थी, सोचा ही नहीं किसी ने। फिर जिस दिन कोई आएगा ना उल्टा खोपड़ी का, मेरे घर में ये तकलीफ है, उसमें गोल 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 घूमते फिरोगे। बियॉन्ड द लिमिट सोचो, बहुत ज्यादा सोचो मत सोचो। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा। चलो नेक्स्ट ले लो, ईस्ट। ईस्ट जो है हमारे घर का बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे 16 जोन इंपॉर्टेंट है, जरा भी मिस मत करना और इतना एक्स्ट्रा सोचना है, ठीक है? ईस्ट है वो इंद्र का जोन है, देवताओं के राजा इंद्र। ये जोन हमको क्या करता है कि एक नेम फेम देता है, कौन सी? भगवान राम के जैसी, ट्रू फॉलोवर्स, ठीक है? अगर मेरा ईस्ट बहुत अच्छा है तो आप सब लोग दिल से मेरा रेस्पेक्ट करोगे, है ना? एक होता है हाँ यार पढ़ा रहा है, एक होता है ना बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं या मतलब पढ़ाने वाले हैं, सब अलग अलग फील्ड में हैं। अंदर से गाली देते हैं, लेकिन ठीक है यार अभी क्या करें, फीस जी ये तो पढ़ना है, एक वो चीज है। बट जो दिल से वो है, दैट इज ईस्ट। अच्छा एक चीज और, अभी लिखना थोड़ा पॉज मारना। एक चीज और याद आई, हम इसके साथ में डोर को भी कनेक्ट कर लेते हैं, नहीं तो फिर माता खाओगे। डोर के कहाँ पर होने चाहिए, डोर को अलग से पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर क्लियर हो गया। नॉर्थ में डोर होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज का जोन है, यस और नो, फटाफट यस आंसर दो। यस। हो सकता है नॉर्थ यस। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ में, नॉर्थ नॉर्थ इंटरनेट मजा नो। नो नो नो। नॉर्थ ईस्ट में यस। यस। ओके। नो, मंदिर का जोन है, मंदिर का नॉर्थ जोन है, नो। डोर नॉर्थ मेन ईस्ट में एंट्री, मंदिर। हाँ मंदिर का जोन है, वहां पे हमने डोर लगा दिया, जूते चप्पल पड़े रहेंगे, नो नो नो। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, हेल्थ जोन। ओ, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कहाँ है जोन आ गया? कौन है यार, ईस्ट कौन बोल नॉर्थ रहा है? ईस्ट एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड जॉय। एंटरटेनमेंट, हाँ। यहाँ पे डोर होना नो। चाहिए नहीं होना चाहिए? यहाँ पे डोर होना चाहिए कि नहीं? एंटरटेनमेंट में होना ही होना चाहिए। चाहिए। होना होना सर चाहिए। चाहिए। होना चाहिए। हाँ होना ही चाहिए। देखो ऐसे ही कनेक्ट कर लेना डोर की, नहीं तो आपको वास्तु की किताब पढ़ोगे ना तो नॉट की डायरेक्शन को 9 टुकड़े में काटो, फिर दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़े में डोर होगा, N E N 4 N 3 N 5 नहीं करना है। हम एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हमको रूट कॉज पकड़ लेना है, समझे? नहीं तो घूमते फिरोगे वो चक्र के ऊपर भी, सर N1 में मेरा डोर है, N2 में, अरे जाने दे, N1 N2 ऊपर दे, N E है एंटरटेनमेंट है, क्या है वो पकड़ो। अभी देखो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की एक खास चीज बताता हूँ, मेरे को भी याद आई जोर से। रेडियम वाले जो होते हैं ना, कार के नंबर प्लेट और रेडियम का जो वो स्टिकर स्टिकर लगाते हैं, यहाँ उमर गांव में एक दुकान वाला है। तो मेरे पास उस टाइम पे ना टाटा नैनो थी, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं ऑफिस का काम वही करता था, तो उसने वो HR वाले ने बोला उसके पास चला जा, मस्त काम करता है। मैं उसके पास गया, वो होता है ना कंट्रोल रूम, जो गेहूं फोकट में सरकार बांटती है, वहां पे भीड़ होती है, वैसी भीड़। मैंने कहा प्रधानमंत्री है क्या यार, कि नेता है यहाँ का? मैं बाहर खड़ा हूँ यार। उसके बाद में 1 घंटा इधर उधर करके जैसे तैसे घुसा, अंदर कुर्सी पे बैठा, सब बैठे हैं। मैंने कहा ऐसा क्या काम है? किसी को कुछ काम नहीं था, वो किसी कंपनी का काम बैठे बैठे कर रहा है, प्रिंट आउट निकाल रहा है, स्टिकर निकाल रहा है, ये कर रहा है, बाकी सब बैठे बैठे गप्पे मार रहे हैं। मैं तेरी ऐसी की तैसी, ये क्या हो रहा है यार? ये आदमी तो परेशान हो जाएगा, और ये सब लोग मजे से बैठे से गप्पे मार रहे हैं, उसका बीच बीच में उसको भी एंटरटेनमेंट मिल रहा है। मैंने कंपास खोला, शटर था ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। मैंने कहा अच्छा जी, तो बाबू समझे क्या? ठीक है, मजा। बहुत भयंकर। अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आपका डोर हो जाएगा ना, हर कोई आएगा और सिर्फ एक ही चीज चलेगी, धमाल। एंजॉयमेंट। उस घर में नाराजगी हो ही नहीं सकती है, कोई रोता धोता मिल ही नहीं सकता है। ये मुझे प्रैक्टिकली देखने को मिला वहां पे। मैंने कहा "ये क्या चल क्या रहा है, मतलब ऐसा क्या ही"। फिर वो सब खत्म हो गए, रात को 9 बजे तक मैं उसके पास बैठा रहा, मैंने कहा चल क्या रहा है। फिर मैं उसको पूछा क्रॉस चेक करने के लिए, ये सब लोग क्यों आए थे? सर अपने आजू बाजू की जितनी दुकान वाले हैं, सब इधर ही आके बैठते हैं, कोई कस्टमर आता है तो उधर जाके बैठे रहते हैं। तो मैं कहा चलता क्या है? बस सर यहाँ पे बैठे रहते हैं, किसको नाम बोलो, टाइम पास चलता रहता है, ये सब होता रहता है।
तो मैंने कहा ये सिर्फ यही आके बैठे, नहीं सर कितने लोग आते हैं बड़े, आज जैसे आपकी कंपनी का सेठ आके भी इधर बैठ जाएगा 10 कम, तो पता नहीं है आते हैं तो 2-4 घंटे बैठ जाते हैं। तो आप ये क्यों पूछ रहे हो यूं? मैंने कहा तेरे डोर का गेम है। बोले क्या मतलब है? मैंने कहा वास्तु के हिसाब से तेरे को गॉड गिफ्टेड ये डोर मिली है। तेरे पास पैसे है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन इस डोर ने तेरे को पब्लिक रिलेशन दे दी है, भीड़ भाड़ दे दी। और जहाँ भीड़ दिखती है वहां पे 4 लोग काम के आ ही जाते हैं। समझे? तो दैट इज ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट नॉर्थ बेस्ट डोर है। ईस्ट से भी अच्छा मानता हूँ मैं, भाड़ में गया हमको, हमारा गांव हमारा सिटी हमको नमस्कार नहीं करे, तेल लगाने गया, लेकिन इस घर में मैयत नहीं चाहिए, रोटी शक्ल नहीं चाहिए कोई भी। ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोल रहा था ईस्ट नॉर्थ ईस्ट सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सबकी खुशियों का जोन है। चलो। तो ईस्ट है एक्चुअल रेस्पेक्ट, एक्चुअल फॉलोअर, लाइक भगवान राम को हम जितना मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं उनको, सीता के साथ में उनको कनेक्ट करके, है ना। तो जिस तरीके से भी, तो भगवान का एक, भगवान राम जी का एक अलग इमेज है सबके दिमाग में ना, वो एक अलग ही लेवल है हर एंगल से। तो वो वाला अगर रेस्पेक्ट चाहिए तो ये है ईस्ट। अभी थोड़ा पास्ट में जाके याद करोगे ना, कि हमारे बाप दादा ईस्ट का डोर बाय डिफॉल्ट मांगते थे, कि सूर्य की रोशनी हमारे घर में आनी चाहिए, ईस्ट का प्रकाश आना चाहिए इनडायरेक्टली, ये चीजें। तो अगर तुम किसी के घर पे जाते हो और तुमको हल्की सी भनक लग जाती है, बहुत यार इसको वाह वाह कर रहे हैं सब लोग, मतलब गारंटेड इसका डोर ईस्ट में, फिर आप उसके घर पे जाओगे डोर नहीं मिलेगा। हो सकता है विंडो हो, खुली हो। ईस्ट ईस्ट है, आइदर इट इज डोर, हम्म। ये। और यहाँ का बिल्कुल। प्लेनेट है सूर्य, प्लेनेट में यहाँ पे सन है। कुछ नहीं करना है, कॉपर का एक सन लाके लटका दो, भयंकर रिजल्ट है, भयंकर रिजल्ट है ना। जिसको घर वाले नहीं पूछते ना उसको पूरा बिल्डिंग बुलाता है। इसमें से कई लोग हैं जो लाल किताब में पुरानी थे, चालू क्लास से मुझे छोड़ के नीचे मीटिंग्स में जाना पड़ता है, जबकि मैं रेंट पे हूँ इस घर में। बट बिकॉज इस घर का डोर और ईस्ट की एनर्जी भयंकर है, एंड कॉपर का सन लगा हुआ ही है मेरे पास में। और दूसरा, इस जमीन की एनर्जी, मैंने बोला ना कि पहले पूजा पाठ करते थे पुराने, और हम्म। इसके ऊपर तो एनर्जी बहुत अच्छी है। नहीं तो मेरे को जरूरत ही नहीं है, मेरे को पूछेंगे अरे यार ये मोटर जल गया देवेंद्र भाई, आप बोलो ना क्या करने का। मैंने कहा, "तो क्या करना है?" तो मैं जवाब दे देता हूँ, अपना आइडिया दे देता हूँ कि भाई ऐसे करो वैसे करो। गणपति की पूजा, गणपति स्थापना यहाँ पे मेरे थ्रू शुरू हुई, मूर्ति हम लेकर के आए। नवरात्रि, हाँ नवरात्रि में हम नीचे जाएंगे तब गरबा चालू होगा। तो मैं ये नहीं बोलता आई एम, ईस्ट काम कर रहा है, गॉट इट, इट इज द ईस्ट। हर आदमी अच्छा है, मैं पहले भी अच्छा था, इसी बिल्डिंग में आकर के इतना क्यों मिला मुझे सोसाइटी में, ईस्ट ने गेन किया। तो आपको एक रिकॉग्निशन देगा, रिकॉग्निशन का एक और डायरेक्शन आएगा, बट वो झूठी रिकॉग्निशन है। ये ट्रू रिकॉग्निशन है, दिल से सम्मान, मैंने वो बोला ये लिखना, है ना, कि ट्रू फॉलोअर, सच्चे फॉलोअर आपको मिलेंगे। आपने बोला सुन लेंगे। और यहाँ का बेस्ट रेमेडी है, भगवान राम का एक दरबार का फोटो लगा दो, जहाँ पे प्रभु राम बैठे हुए हैं, सीता माता बैठी हुई हैं, ठीक है, उनके नीचे हनुमान जी ये वो सब लोग, और पूरा दरबार दिख रहा है, लगाओ एक फोटो। अब आप में से किसी का ज्यादा दिमाग तो चलेगा नहीं, नहीं तो कोई ये भी बोलता सर एक काम करूँ तो, सचिन तेंदुलकर का खड़ा है पीछे, पूरी इंडिया खड़ी है, ऐसा मैं अपना फोटो लगा दूं तो लगा ना भाई। ये भी तो वही गेम है, तेरा फोटो लगा पीछे 5 लाख पब्लिक। इन शॉर्ट, हमें उस जोन को ये एनर्जी बोलना है कि भाई तू मुझे ये रिप्रेजेंट कर, समझे, ये चीज है। मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ कि मेरे पीछे बहुत सारे वो हैं, ईस्ट ईस्ट। क्या हाँ बहुत सारी ऑडियंस है जो मुझे सुन रही है, वैसा एक फोटो लगाओगे तो भी काम करता है। लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा, आप जिस तरह के हो उस हिसाब से आपको फॉलोअर्स मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे किसी बंदे को तुमने बोल दिया भाई मैं तेरे घर का वास्तु करता हूँ, तेरा मस्त है, एक ये लगा देता हूँ फैन फॉलोइंग वाला फोटो, अब उसका दारू का ठेका चल रहा है, तो सारे बेवड़े उसके फॉलोवर है। हम लोग नहीं है, समझे। तो वहां पे तुमने अपना कैरेक्टर डाल दिया, तो भगवान राम को लगाने के लिए क्यों बोला, राम जैसी फैन फॉलोइंग मिले। लॉजिक समझना, आधे लोग गलती यहाँ कर देते हैं। सर ये किसी ने बात एकदम दादाजी का सही है। हम्म, सर मैं बताऊं इसके लिए, हाँ हमारा पहले पहले एक फोटो था राम दरबार का, शोपीस टाइप में था। हाँ वो हमारे किचन ठीक है, में, इस डायरेक्शन में किचन में फ्रिज के ऊपर हमने रख रखा था। और उस टाइम इतना हम्म, घर में पूरा एकदम, मतलब रिश्ते बहुत अच्छे थे। और फिर चेंज किया इधर उधर, तो अभी मेरे को वो दिमाग में आ रहा है आप जो बोल रहे हो कि वो था उस हाँ। टाइम।
हाँ, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से एक चीज और याद आई मुझे। देखो कि कितना ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये बार बार स्टोरियाँ सुना रहा हूँ ना। आप लोगों का मेंटल चेंज होना चाहिए कि हम भी जहाँ जाएं कुछ न कुछ चेक करें। कुछ तो होगा, दुकान चल रही है, घर चल रहा है, नहीं चल रहा है, वॉटेवर। मैं सूरत में गया था। आप लोगों को मैसेज, ग्रुप में एक मैसेज आते हैं शिवांगी करके, जो इंस्टाग्राम के वीडियोस भेजती है। वो जो शिवांगी है, उनके घर पे मैं गया था। तो हम लोग मैं और मेरी वाइफ दोनों गए थे, इसको हम मैं और मेरी वाइफ दोनों ही गए थे। मतलब और हम लोगों ने बोल दिया था हम लोग सूरत में ही है। तो मैंने डाला था स्टेटस पे सब जगह पे, तो उनका कॉल आया कि सर मिल के जाना है। तो मैंने कहा लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूँ करके। तो मैं 1 घंटा दूर था, तो मैंने कहा चलो मैं आता हूँ ये सब निपटा के। एक पूरा जो डाइनिंग टेबल था, जो भी साइज का था, पूरा डाइनिंग टेबल पे दुनिया भर के ड्राई फ्रूट्स थी। मैंने कहा यार, उसमें आधे तो मैंने देखे भी नहीं थे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं ड्राई फ्रूट ही खा के जीना हूं। अपन वही 2 4 आइटम जानते हैं ना, काजू बादाम फलाना डिब्बे, 4 5 आइटम खाते हैं अपन। मैंने कहा चल क्या रहा है। और वो खा रहे हैं, देख रहे हैं, और ऐसे लेके खड़े हैं। मैंने कहा ये कहा चल क्या रहा है यार। गाड़ी से हमारा एक वेलकम हुआ, एकदम बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रेस्पेक्ट किया, और हम लोग ऊपर तक गए। और वहां जाने के बाद में बैठे, मैंने कहा यार क्या क्या चल क्या रहा है ये। फिर क्या हुआ, हम लोग छोटे मोटे कुछ वो कर रहे हैं टाइम पास, इतने में कुछ ना कुछ खाने की चीज आ रही है, सर ये बनाया है आपके लिए, वो बनाया है आपके लिए, फलाना ढिमका। मैंने कहा यार चल क्या रहा है। एंड यू कांट बिलीव, शाम को 4 बजे तक हम लोग को छोटा मोटा पता नहीं जो भी चीजें बनी थी बीकानेरी, यहाँ की वहाँ की, सारी खा खा के पेट वैसे ही फुल। खाना अलग बन रहा है अंदर। मैंने कुछ तो गड़बड़ है यार यहाँ पे। मैंने कंपास ऑन किया बैठे बैठे। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में किचन था, खाने के शौकीन थे वो लोग। समझे कि नहीं समझे। फिर मैं बोला उनको, मैं कहा शिवांगी घर में खाने के शौकीन बहुत होंगे। अरे सर पूछो मत, हम पिज्जा भी घर पे बनाते, ये भी घर पे बनाते। बेटी अलग बना लेगी, मैं अलग बना लूंगा, ये भी नहीं छोड़ते हैं। किचन में बस कुछ ना कुछ चालू ही रहेगा। तो एवरीबडी इज एंजॉयिंग द किचन, कुकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एंड ईटिंग। तो सारे लोग फूड ही निकले। ठीक है। सर ओके। हमारा भी जो मेन एंट्रेंस है वो मैंने अभी चेक किया, वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है। हाँ, तो गप्पे ही मारते होंगे सर दिन भर। गप्पे? मतलब मुझे तो मस्ती बहुत मजाक शौक है। चालू रहता है। हाँ, हाँ। वही तो। मतलब घर खाली नहीं रहेगा, कोई ना कोई घुस ही जाएगा। अरे बैठते हैं थोड़ा यार, इनसे बात करके जाते हैं, इनसे मिल लेते हैं, उनसे मिल लेते हैं, है ना। हाँ और सर। इजीली जाता, और इजीली जाता भी नहीं होगा, क्योंकि उसको मजा आ रहा है। हर कोई यही चाहता है ना, कि हम खुश रहें, थोड़ा रिलैक्स रहें। तो इट इज द इंजॉयमेंट एक्चुअली में। ठीक है। हम्म। चलो बैक टू ट्रैक, ईस्ट पे आ जाओ। तो ईस्ट में भगवान राम दरबार का फोटो लगा सकते हो, बेस्ट रिजल्ट है। नहीं तो सन कॉपर का, प्योर कॉपर का लगा दो, बेस्ट है। तीसरा, यहाँ पे अपनी ब्रांड की फोटो भी लगा सकते हो। अपनी ब्रांड की फोटो लाइक धर्मा न्यूमरोलॉजी हो गया। नॉर्थ में भी लगाऊंगा मैं। नॉर्थ में मुझे अपॉर्चुनिटीज आएगी। ईस्ट में धर्मा न्यूमरोलॉजी को फैन फॉलोइंग मिले, ट्रू फैन फॉलोइंग। ठीक है। तो इसके लिए मैं ईस्ट में भी इसका नाम लगाऊंगा। ओके। या फिर मैं अपना भी फोटो लगा सकता हूँ। बट मेरे फोटो लगाने से क्या होगा कि मैं जैसा हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे फैन फॉलोइंग मिलेगी, शर्त ये है। और भगवान राम दरबार लगा दिया तो फिर तुम जैसे भी हो, सीधे हो टेढ़े हो, 2 नंबर 10 नंबर, फिर भी तुमको फैन फॉलोइंग मिलेगी। ठीक है ना। तो ये एक अच्छा चीज है। इसके लिए भगवान राम का फोटो बेस्ट है। और यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे अगेन याद रखना है, टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए। अगर टॉयलेट बाथरूम में बच्चे पढ़ेंगे नहीं, बच्चों की वजह से तुम बदनाम होगे भाई साहब, याद रखना। क्योंकि ईस्ट पॉपुलैरिटी देता है, नेम फेम देता है, लेकिन पहले पेरेंट्स को देता है, घर के मुखिया को देता है। ऐसा नहीं है कि माँ बाप को कोई पूछता नहीं, और बेटा हमारा 10 नंबर ही, वैसा नहीं होता है। तो अगर ईस्ट डैमेज हुआ तो तुम्हारे बच्चे तुमको बदनाम कर देंगे, कुछ न कुछ हरकत करेंगे जिसकी वजह से तुम्हारी बदनामी होगी होगी होगी। इवन ये लाल किताब में भी एक फैक्टर है। इसलिए मैं कई लोगों को बोला था लाल किताब मिस मत करो, क्योंकि कुंडली के साथ में तुम्हारा वास्तु फिर चेंज हो जाएगा। चलो, क्लियर है ईस्ट। ईस्ट में अगर एक विंडो है, डोर है, कुछ भी है, तो कीप इट ओपन, कीप इट ओपन ऑलवेज। तो क्या होगा, वहां से एनर्जी आती रहेगी, सनलाइट आती रहेगी, तो वो भी काम करता है ना। अभी एक चीज और याद रखना, नॉर्थ से लगा करके ईस्ट तक में पॉइंटेड आइटम कुछ मत रखना।
मैंने आल्पिन का एक एग्जांपल दिया था, किसी का वो था ना टेलर मशीन। तो नॉर्थ से लगा करके ईस्ट तक में छेली नहीं होनी चाहिए, कैंची नहीं होनी चाहिए, पॉइंटेड आइटम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा सेंसिटिव एरिया है। चेस्ट से लगा करके सर तक तुमको पता भी नहीं चलेगा कहाँ तुम्हारी नस पकड़ी है, कोई नस नहीं पकड़ी है, कैंची पड़ी है, हटा उसको, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो ये स्पेशली याद रखना, प्लस वहां पे मेटल आ जाएगा, है ना। तुमने एक ये क्या बोलते हैं, कील रख दी, कील है वो आयरन है, आयरन शनि है, शनि घुस गया नॉर्थ ईस्ट में, तो वो एक अलग मैटर हो जाएगा फिर। तो कोशिश ये करना है कि पॉइंटेड आइटम नॉर्थ ईस्ट में ना हो। ठीक है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए वो। ओके। नेक्स्ट ले लो, टेंशन जोन है ईस्ट साउथ ईस्ट, इसके नीचे वाला, ईस्ट के नीचे, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में होता है ये। इसको चर्निंग जोन बोलते हैं, क्या बोलते चर्निंग हैं? जोन। चर्निंग, चर्निंग। मिक्सर ग्राइंडर क्या करता है, वॉशिंग मशीन क्या करता है, ढून 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 ढून, मिक्सिंग, है ना। अब यहाँ पे नॉर्म मतलब यहाँ पे एक तरीके से होता है ना, दही मथना बोलते हैं ना अपन, वो घर पे करते थे ना, छाछ को हिला घी हिला, निकलते दही हैं। को हिला, हाँ उसको घी निकलते हैं। मंथन मंथन मंथन। इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, कोई वर्ड है, मंथन को क्या बोलोगे, एनालिसिस बोलोगे, रिसर्च बोलोगे, क्या बोलोगे। सर चर्निंग ही बोलते हैं, चर्निंग। हाँ, अभी यहाँ पे क्या होता है मालूम है, चर्निंग खराब है अगर तुम्हारा, मैं है ना कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्लासेस नहीं चल रही। अरे क्लासेस कहाँ से चलेंगी, तो वीडियो ही नहीं बनाता, बनाऊंगा वीडियो, लेकिन उधर बच्चा मतलब फालतू के थॉट में तुम्हारी चर्निंग चल रही है। खराब है तो ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ खराब चर्निंग और गुड चर्निंग में फर्क है। ये मैं खराब चर्निंग बता रहा हूँ, अच्छी चर्निंग होगी तो शर्मा जी कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्लासेस गोइंग गुड, एडवर्टाइज थोड़ी करनी पड़ेगी, हाँ करनी पड़ेगी, मतलब एकदम प्रॉपर चर्निंग होंगी। हाँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ, ये करूंगा वो करूंगा, हमने एक नाम बोला था साउथ ईस्ट में क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, याद है। हेलो, बड़े वाले हाँ साउथ जी, ईस्ट हाँ में जी, इट इज द हाँ जी, जोन। हाँ जी। ये है वो, कि तुम्हारे तूफान थॉट में से एक थॉट निकाल देगा, मतलब तुमने दही और छाछ में से घी निकाल दिया, अगर अच्छा है तो, नहीं तो कचरा कर देगा ये। और यहाँ पर आजकल के जो वास्तु वाले हुए जिन लोगों ने इसको टॉयलेट के लिए फर्स्ट, एक टॉयलेट की पोजीशन यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, एक लिखो यहाँ पे, ईस्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट हो सकता है, रख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ईस्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट हो सकता है, मिक्सर हो सकता है, नहीं तो मिक्सर रख दो यहाँ पे, वॉशिंग मशीन रख दो यहाँ पे, और कुछ नहीं रख सकते हो, और टॉयलेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कामधेनु गाय का स्टेच्यू या फोटो लगा दो, ताकि तुम्हारी चर्निंग अच्छे से हो और तुम पकड़ सको। सर ठीक है, किचन नहीं का तो स्टोर रूम हो सकता है ना, किचन का स्टोर रूम। फिर चर्निंग वैसी होगी। देखो एक चीज है, एक तो मेरी दीवार खाली पड़ी है, ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट की दीवार खाली पड़ी हुई है। ठीक है, तो दो चीजें, या तो हमारी चर्निंग ठीक चल रही है तो कुछ नहीं करना है। हम्म। सुनीता, हाँ वही है, वही है सुनीता, वही है, मुझे दिख रहा है। अभी रुक, ये डेटा चला जाएगा वो ऐसे। तो अभी ध्यान इधर दे। देखो अगर हमारे घर में ये जो थॉट चलते रहते हैं, तूफान जो थॉट होता है बैक न बैक, हम लोग चिंतन मनन जो करते हैं, अगर चिंतन मनन एक क्या बोल सकते हैं, सही जगह की तरफ जा रहे हैं, रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो तुमको कुछ नहीं करना है, जाने दो उसको। फिर तुमको एक ही काम करना है, कामधेनु का फोटो लगा दो। क्यों? कामधेनु इच्छा पूर्ति है, आपकी विश फुलफिलमेंट करेगी। तो अगर चर्निंग ठीक चल रही है तो कामधेनु लगा दो, ताकि तुमने चिंतन मनन करके जो फाइनल डिसीजन लिया कि देवेंद्र सर आपको मार्केटिंग करनी है, आपको ये करना वो करना है, तो ये सारी चीजें कामधेनु गाय के चक्कर में मेरी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। समझे? लॉजिक ये है। लेकिन अगर वहां पे चर्निंग डिस्टर्ब है हमारी, पहली बात तो चर्निंग डिस्टर्ब है, पहले जाके देखो वहां पे है क्या। मिक्सर क्यों बोला? मिक्सर इसलिए बोला कि हम मिक्सर में कुछ और चीज डालते हैं, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट कुछ और होता है। बराबर, चटनी बनाते हैं हाँ चार वो आइटम मिक्स। मिला के। हाँ, तो ये प्रॉपर चर्निंग है।
कपड़े धोते हैं, वो भी प्रॉपर चर्निंग है, कि वो सारी चीजें मैल मिट्टी सब निकाल करके एकदम फाइनल प्रोडक्ट साफ कपड़े हमको देता है। तो दैट इज ओके, इसके लिए यहाँ पे रखो। ठीक है। और अगर एंटी चीजें वहां पे ऐसा खल पत्ता तुम तोड़ रहे हो, धपा धप चटनी कूट रहे हो, फिर तुम्हारा थॉट की चटनी होती रहती होगी, और है ना। पावर पॉइंट हो तो ज्यादा उधर, हाँ पावर पॉइंट्स ज्यादा हो तो इलेक्ट्रिसिटी के। हाँ, फिर अचानक किसी भी थॉट में तूफान आ जाएगा, हट तेरी की पानी नहीं लाया, तू अभी से कब तक बोला है, बीच में कुछ अचानक से कबूतर जाग जाएगा, हम्म। किसी थॉट में शॉर्ट सर्किट आ जाएगा। चर्निंग चलेगी, चर्निंग चलेगी, लेकिन वो स्पार्क चर्निंग रहेगी, ये सोचते सोचते हाइपर आदमी। रहेंगे, हर हर कोई हाइपर भी हो सकता हाँ, है। हाइपर होगा ना, एक तो देखो मैं चिंतन मनन कर रहा हम्म। हूँ, वहां पे स्पार्क लग लगा है, फटाक से फट जाएगा। क्योंकि देखो हम्म। चिंतन मनन में आ जाएगा, कल भी इसने मेरे को पानी नहीं दिया था, अभी भी पानी नहीं दिया, 3 सेकंड हो गए, चढ़ जाएगा आदमी। समझे। हाँ जी। आप तो समझ जाओगे, मुझे पता है। है भारती। नहीं, भारती कुछ नहीं बोलेगी, अभी एडवोकेट है। ओके। अच्छा, सर आज वो आज क्लास सर में भी है। हाँ, आज मैडम आई है ना, हमारे मैनेजर है ना, आज इनको ज्वाइनिंग लेटर कंफर्मेशन अच्छा। मिल गया ना। हाँ। ओके। ओके। सर इस जोन में अगर बालकनी आ रही है, मतलब बालकनी का एक कॉर्नर आ रहा है, तो अपन एक लाभ ऐसे ये बना के कुछ शेल्फ बना के उसके ऊपर कामधेनु का वो स्टैचू जैसे रख सकते हैं। देखो, कामधेनु का स्टेच्यू आप लगा सकते हो। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग अफोर्ड कर पाओगे, कितने नहीं कर पाओगे। सब फर्स्ट ट्राई करो फोटो लगाने का, ऑफिस से प्रिंट आउट निकालो, चिपका दो। फिर लग रहा है कि हम्म। कामधेनु गाय काम कर रही है, तो फिर साला 10,000 का लाके लगाओ। समझे ओके। कि नहीं समझे। और यही चीज एक यस। रिक्वेस्ट है, जब भी किसी का वास्तु देखो, हेल्प करो, तो पहले कोशिश करना फ्री ऑफ कॉस्ट के आइडियाज दे देना, है ना, फालतू खर्चा मत करा देना। क्योंकि तुम्हारा हम्म। एक आध तीर उल्टा लग गया, बेचारे का नुकसान हो जाएगा, वो कभी मत हम्म। कराना। उसको ये बोल देना कि ये 4 दिन की दवाई लिख के दी है, 4 दिन की दवाई खा, उसके बाद में बता मुझे क्या है। ठीक है। फिर अगर पॉजिटिव चला, दबा के खर्चा कराना, फिर खड्डा भी खुदवा देना, जेसीबी भी बुला देना। चलो, नाउ द मेन साउथ ईस्ट, एक्चुअल साउथ ईस्ट आया। साउथ साउथ ईस्ट, ईस्ट। प्रॉपर साउथ ईस्ट आ गया अभी। यहाँ पर अग्नि देव है, प्लेनेट में शुक्र है, कैश फ्लो यहीं पे एक होता बार है। एक चीज और बताओगे आप, ये जो ईस्ट साउथ ईस्ट है, इसमें कलर कौन सा होगा? फिर कलर में अटक गए बाबा। ग्रीन। ग्रीन। नहीं नहीं, वैसे तो साउथ ईस्ट का आपने पूरा ग्रीन बताया, रेड बताया है, पर जैसे बीच में अगर कुछ हो तो करना हो तो ये डाल सकते हैं, ग्रीन और ग्रीन, ये। ग्रीन, ग्रीन है, ग्रीन है वो तो। ये मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। अभी जोन समझो। ठीक है। ठीक हम्म, है। यहाँ पे ग्रीन हो जाता है, इसीलिए हमेशा है ना, ईस्ट और ईस्ट, साउथ ईस्ट में है ना गार्डन हो सकता है, लेकिन अभी उलझ ओके। जाओगे। साउथ ईस्ट अग्निदेव। हाँ, यहाँ पे अग्निदेव की जगह है ये, अग्निदेव है यहाँ पे। और किचन की एक्चुअल जगह ये है। यहाँ पे रेड कलर, कॉपर। ठीक है। सर कोई स्क्रीन नहीं दिख रहा। इसका, अरे मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मेरा तो कैमरा। हीना का कौन सा जोन डिस्टर्ब हो गया रे। अभी याद रखना एक चीज जो मैंने बोली थी, ट्रायंगुलर शेप लगाना। ठीक है ना। यस। ऊपर लगा यस, देना ये, रेड दिया कलर जला का। देना। एकदम म्यूट रखना यार, किसी को कुछ उल्टा पुल्टा बोल देगी, कबाड़ा हो जाएगा, नहीं चलने का जाओ। हाँ, दिया जलाना है, वो यहाँ जलाना है। ठीक है। और ये वो साउथ ईस्ट है जहाँ पे तुम्हारे गैस स्टोव का बर्नर होना चाहिए। हमें ईस्ट नो ईस्ट साउथ ईस्ट में भी नहीं डालना, कहीं और पे भी नहीं डालना, आइडल यहीं पे अग्नि जलनी चाहिए। तो दोनों तो स्टोव तो किसी के घर में नहीं आ सकते, दोनों स्टोव तो एटलीस्ट एक स्टोव गारंटेड यहाँ पे होना चाहिए। दूसरा, ये जो सरसों के तेल का दिया जलाने के लिए बोला था, वो यहाँ पे शुरू करो प्रॉपर ये जगह पे साउथ ईस्ट में। उसके बाद में क्या करना है, यूपीआई पेमेंट्स बैंक के, वो सब यहाँ पे डाल दो।
और अगर ऑफिस और दुकान है तो यहाँ पे गल्ला डालो। भले तुम बैठते कहीं पर भी हो, लेकिन पैसे लेने देने के लिए वहां पे ड्रॉअर लगा दो ईस्ट साउथ ईस्ट में, पैसे का फ्लो चलता रहेगा। सर आपने बोला ईस्ट साउथ ईस्ट में हमको ट्रांजैक्शंस करने चाहिए, मतलब अगर हम किसी को बिल दे रहे हैं। हाँ। साउथ साउथ ईस्ट पढ़ रहे हैं अपन, साउथ ईस्ट पढ़ रहे हैं। अच्छा। ओके, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का लॉर्ड है अग्नि, यहाँ का प्लेनेट है वीनस, और ये है जगह जहाँ पे एक्चुअली में किचन होना चाहिए। अब किचन तो बहुत बड़ा है, बट एटलीस्ट हमको जो स्टोव जलता है, बर्नर होता है, वो एटलीस्ट ये वाले साउथ ईस्ट में होना चाहिए। अभी तक हमने पूरा अग्नि लिया है, बट एक्चुअल अग्नि यहाँ पे है, जिसको हम बोलते हैं वो। ठीक है, इसीलिए हम जो बोलते हैं ना, मेरा साउथ ईस्ट सर बढ़िया है, किचन है। अरे कहाँ किचन है तेरा, बर्नर कहीं और है, सिलेंडर कहीं और है। तो ये ध्यान रखना है। तो वो ट्रायंगुलर रेड कलर का जो मैंने लगाने के लिए बोला था, यहाँ लगाओगे। सरसों का तेल का दिया 43 डेज के लिए, यहाँ जलाओगे। ओके, ये सब चीजें यहाँ पे करनी है, तो पैसे का फ्लो शुरू हो जाएगा, ट्रांजेक्शन शुरू हो जाएंगे। और जिसकी भी दुकान में कैश फ्लो का प्रॉब्लम है, उसको बोलो भले तेरा ये गल्ला रख, लेकिन कुछ लोग करते हैं ना, बड़ी बड़ी नोटें वो कागज के नीचे दबा देते हैं, 500 500 की। उसको बोलो भाई ये तू बड़ी बड़ी नोटें वहां डाल दे, लेकिन एक गल्ला तेरे को बनाना है। नहीं तो हम इस सर जगह माता पे रानी, ना, दिस इज। हाँ, क्या? माता रानी की फोटो का फोटो भी के लिए। प्लेस यही ना? माता रानी। माता रानी का फोटो। हाँ, माता रानी अग्निदेव के पास यहाँ पे फायर एलिमेंट एक्चुअली में ये है, जो बोलते हैं ना आग धधकती आग, वो ये है। ओके। और क्या करना है यहाँ पे, मैं भूला यार। क्या बोल रहा था मैं? हाँ। किसी की दुकान में भी जाओगे तो दुकान में क्या करोगे कि वो छोटे छोटे नोट वहां पे, 500 1000 के नोट है वो वहां पे डालो और ये करवा दो वहां पे। और दूसरा क्या बोला था, भूल गया मैंने तो। सर अभी आप जो भूल गए वो अभी इस साउथ ईस्ट वाला है ना पॉइंट। हाँ जी। अरे मैं क्या होता है, मैं फ्लो में रहता हूँ कि तो मेरे को बहुत सारे याद आते हैं। मैंने किसी का दुकान देखा था, ये भी देखना है वो भी देखना है। जैसे ही आप में से कोई काउंटर कटता है ना, तो वो लाइन कट जाती है, फिर मैं कहीं और चला जाता हूँ। ओके, चलो अभी आ जाओ नेक्स्ट, साउथ साउथ ईस्ट। सर अगर साउथ ईस्ट मजे में बालकनी आ गई हो तो? लाल कर दो, हमने पढ़ा ही है ना। प्लांट्स उपाय तो वगैरह। वही रहेगा। हम्म। प्लांट यहाँ पे नहीं लगाओगे, जल जाएंगे प्लांट। और तुमने फायर को साइलेंट कर दिया ना, क्योंकि प्लांट में क्या है, हमने पढ़ा तो था अर्थ एलिमेंट है, थोड़ी मिट्टी मिट्टी डाल दी अर्थ, है। अर्थ है। हाँ जी। है ना? हम्म। अगर और तुमने पानी आठ भी दस है। प्लांट 8 10 प्लांट लगा दिए तो हेल्थ इश्यू शुरू फीमेल्स के, है ना। घर में तांडव शुरू, कैश फ्लो शुरू। तो नजर करो इसको, अगर प्लांट लगाने हैं तो R&D के तौर पे एक लगाओ, हम्म। हफ्ता भर देखो, 2 लगाओ, फिर देखो। ऐसे करने का, इसको डोज की तरह, डॉक्टर के डोज की तरह ट्राई करो। हम्म। क्यों? मैं यहाँ से बोल दूंगा 3 प्लांट लगा दो यूं, लेकिन मुझे नहीं पता आपके घर का साउथ ईस्ट का भी एनर्जी कितना है, तो मैं गलत हो जाऊंगा। इसीलिए मैं क्वांटिटी बेस्ड बात नहीं कर रहा हूँ। जो हो सकता है वो हो सकता है, जैसे ट्रायंगुलर लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, दिया लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है। हाँ, वो नेक्स्ट इज ट्रायंगुलर, साउथ। ट्रायंगुलर जैसे वो हैंग कर सकते हैं ना उसको, ऐसे ट्रायंगुलर शेप के कुछ ये रहते हैं ट्रायंगल्स। लाल कलर का लगाना, इसकी लगाना नहीं, है, उसमें छुपाना बालकनी क्या में, है? बालकनी में ऐसे हैंग कर सकते हैं ना उसको। हैंग क्यों कर, हैंग भी कर सकते हो। एक सिंपल सी चीज है, ये प्रॉपर वाला जो साउथ ईस्ट का डिग्री है, ये डिग्री से ये डिग्री, वो कहाँ पर आ रहा है, उसमें बालकनी आ रहा है, तो बालकनी का, सॉरी, विंडो आ रहा है। विंडो के ऊपर भी तो साउथ ईस्ट है, नीचे भी साउथ ईस्ट है। हाँ वही वही, ठीक है ना। हाँ। हाँ, हम्म। तो इस पूरी लाइन में किधर भी लगा दो, ये सब लोग ध्यान देना। ये मत सोचना कि यहीं लगाना है, हमारे हाइट पे ही लगाना है, नो नो नो। जमीन से लगा करके, फर्श से लगा करके सीलिंग तक, ये पूरा एक जोन है। ठीक है। साउथ साउथ ईस्ट मजेदार है, ये वेरी पावरफुल। साउथ साउथ ईस्ट को हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस और ताकत। हमने साउथ ईस्ट में बोला था ना, हमारी बॉडी की ताकत, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी दादागिरी, वो ये जोन है। साउथ साउथ ईस्ट मतलब साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में, ये साउथ में आ जाता है नीचे। इसका
यूज क्या है कि कई बार कुछ लोग आपने देखा होगा कि जैसे ये अभी कौन बोली मेरे को, कौन कहाँ गई, वो कोई तो बोली ना मैं रेकी करती हूँ हीलिंग करती हूँ, कौन था, कहाँ गए? हाँ, प्रीति। प्रीति अभी रेकी के बारे में बोल रही थी, ठीक है, लेकिन अगर अभी मैं प्रीति को बोलूँ रेकी बकवास होती है, ऐसा होती है वैसा होती है, ये सुन लेगी। इसका साउथ साउथ ही डिस्टर्ब है। रेकी के ऊपर, इसके इसके किसी प्रोडक्ट के ऊपर अगर किसी ने कुछ बोल दिया, ये सीधा गला पकड़ ले। कॉन्फिडेंस मेरे खुद के ऊपर, मेरे प्रोडक्ट के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, तूने नाम कैसे लिया मेरे बाप का, मेरी बहन का, ये जो लोग हैं, ये वाला जो कॉन्फिडेंस है, दैट इज साउथ साउथ ईस्ट, हनुमान, बजरंग वाला कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे? अगर तुमको तुम्हारे प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे मेरे ट्रेनिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे कंटेंट पे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं धर्म न्यूमरोलॉजी साउथ साउथ ईस्ट में लगाऊंगा, आओ तुम्हारी ऐसी की तैसी देख लेता हूँ, ज्यादा आता है तेरे को, खदेड़ दूंगा मैं उसको। तो जहां पर भी तुमको लगता है कि तुम्हारा स्किल भी हो सकता है, तुम सेल्स मार्केटिंग कर रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्स और मार्केटिंग लिख दो वहां पे, अपना रिज्यूम लिख दो, रिज्यूम में सब कुछ आ जाएगा, देन यू बिकम कॉन्फिडेंट फॉर योर दैट पर्टिकुलर थिंग्स विच यू हैव पुट इन साउथ साउथ ईस्ट। ठीक है, या खुद का फोटो भी लगा सकते हो, लेकिन रेड कलर के बाउंड्री में, क्योंकि यहाँ का कलर भी रेड है। वो कुछ लोग होते हैं ना, हड्डी पसली होते हैं, थप्पड़ मारो तो अभी मर जाएगा यूं, लेकिन दादागिरी इतनी करता है कि जेसीबी को पलटी मार दो यूं बोलता है, 5 किलो का बाट उससे कट उठाया नहीं जाता। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? साउथ साउथ ईस्ट है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट जोन हो गए, साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट, ये दोनों मिल करके हमारा कैश फ्लो, हमारा खाना पीना, और हमारी बॉडी में ताकत, हमारा कॉन्फिडेंस, ये सब यहाँ से आता है। समझ ला? ओके। यहाँ पे क्या लगाओगे? अपना फोटो लगाओगे तो खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा, अपनी स्किल लगाओगे, अपना ब्रांड लगाओगे तो उस पर कॉन्फिडेंट आएगा, तो तुम जो लगाओगे उसके ऊपर कॉन्फिडेंट आएगा। अपने हस्बैंड, अपने लाइफ पार्टनर का फोटो लगा दो। हम्म। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे मेरा कोई भी इंसल्ट करता है मेरी वाइफ सुनती रहती है, सारा उल्टा ये भी शुरू हो जाती है, तो वाइफ को बोलो, यार तेरे हाथ से मेरा एक फोटो यहाँ लगा दे, एक ही अंतिम इच्छा है, तू लगा दे, उसके हाथ से साउथ साउथ ईस्ट में तुम्हारा फोटो लगा दो मेल का, उसके बाद में तुमको कोई कुछ बोल दे, देखो भी खटिया खड़ी बिस्तर को, है ना? तो ये कांड कर सकते हो, देखो कितना इंटरेस्टिंग है ना? तुम्हारा बच्चा डर रहा है, उसको हारमोनियम बजाने आता है, एक नंबर बजाता है, लेकिन घर के अंदर बजाता है, बेटा आप बजा के दिखा, नहीं मम्मी, ये सब कर रहा है, उसका हारमोनियम का एक फोटो उसके हाथ से लगवाओ यहाँ पे, कॉन्फिडेंस यहाँ से आएगा, प्ले वो वहां से करेगा, इस नॉर्थ ईस्ट एंटरटेनमेंट से, ट्रेनिंग वहां पे, है ना, इंजॉयमेंट वहां करेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग का हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है ना? जैसे अभी मैं भारती को बोल दूं आधी क्लास तू ले ले, उसको आता भले होगा लेकिन वो नहीं ले पाती है। ठीक है, या गौरव भाई अपने सवाल नहीं पूछ पाते हैं, तो कॉन्फिडेंस नहीं है, लगाओ साउथ साउथ ईस्ट में, खुद का फोटो लगा दो, नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, एक किसी ने कांड किया था, मुझे पता नहीं आप में से कोई था कि कौन था पता नहीं, बट अपने ग्रुप में ही कोई तो था, धर्मो परिवार से। उसके बेटे का फोटो है ना साउथ में लगा हुआ था, उसने साउथ बोला बट वो साउथ साउथ ईस्ट में होगा। फुलटू दादागिरी भाई साहब पूरे घर में, भयंकर दादागिरी। अब माँ बाप है, फोटो लगा दिया, जहाँ उनको थोड़ी पता है साउथ है कि साउथ, ईस्ट है कि नॉर्थ है कि ईस्ट है। पहली गलती तो ये की कि उन्होंने यम के साउथ नेगेटिव डायरेक्शन है, जिंदा लोगों के फोटो नहीं लगते, उसने वहां फोटो लगा दिया। एक तो वो राक्षस प्रवृत्ति वैसे ही आ गई उसमें, और बच्चे का फोटो लगा दिया, और हाँ सर लाल में ही था। मैंने कहा लाल बन गया फिर तो महाकाल। फिर वो एक दो दिन बाद बोला सर फोटो हटाए, उसके बाद में ठंडा बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो ये ध्यान रखना कि तुम्हारे घर में कोई एक आदमी तूफान बन रहा है तो वहां जाकर के देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे कि मैं अपना फोटो नहीं लगाऊंगा, कि मुझे खुद पे, मैं खुद दादागिरी करूँ हर जगह पे फालतू बकवास, रादर देन मैं अपने प्रोडक्ट, मैं अपनी नॉलेज, अपनी स्किल, अपने एक्सपीरियंस की चीजें लिखूं। ठीक है ना? तो वहां पे क्या होगा कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, कॉन्फिडेंस मेरे प्रोडक्ट पे, मेरी सर्विस है, इस पे मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, सिंपल। नाउ नेक्स्ट इज साउथ। सर क्वेश्चन, हाँ दो हाँ क्वेश्चन सर।
एक तो मैं पीछे जा रहा हूँ थोड़ा, चर्निंग जोन पे। सर वहां पे कोई सामान हाँ, रख दोगे खराब ही हो जाएगा क्या? चर्निंग जोन पे सामान सामान रख खराब होने का चांस? हाँ, सामान खराब हो जाता है वहां पे यूं। मैं पूछ रहा हूँ सर, जैसे अपने को मालूम है डिस्पोजल जोन में सामान खराब होता है, ये अपने को मालूम है। वो चर्निंग डिस्पोजल जोन नहीं में? है, चर्निंग है। हाँ मंथन सर। मंथन करेक्ट मंथन है। करेक्ट सर। मंथन। हाँ। मैं चर्निंग मैं मतलब सर, मा- चर्निंग चर्निंग मतलब रिपीटेड होता रहेगा ना सर, वो चीज जो रिपीट, है। देखो यहाँ पे क्या है, रिपीटेड के साथ में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है ना, आप ये भी तो पकड़ो। रिपीट हो रहा है, मतलब किसी चीज के ऊपर आप सोचते जा रहे हो। लेट सपोज आपको वास्तु में एक्सपर्ट बनना है, तो आप 10 दिन तक वास्तु 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 सोचते जा रहे हो। लेकिन वास्तु वास्तु थोड़ी रिपीट कर रहे हो, मैं क्या करूँ वास्तु में, मैं पढ़ाई कैसे करूँ, मैं तैयारी कैसे करूँ, मैं ये ऐसा करूँ, मैं वैसा करूँ, डन। मुझे ये मिक्सिंग। करना चाहिए। हाँ सर, ठीक है वो तो पूरी चीज हो गया। एज अ पर्सन सर, एज अ पर्सन मैं बैठ के सोच रहा हूँ, मैं कुछ आउटकम दे रहा हूँ। ठीक है, मैं ये कह रहा हाँ। हूँ, चर्निंग जोन में आपने कोई सामान, अगर फिजिकल सामान रख दिया, लोहे का सामान रख हम्म। दिया, आपने खाने का सामान रख दिया, सर मैं कह रहा हूँ हाँ, जोन के प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या वो सामान खराब हो जाएगा? क्योंकि चर्निंग जोन है, तो उसमें कुछ इफेक्ट होने का स्कोप है क्या? टर्निंग जोन में सामान खराब हुआ ऐसा अभी तक कोई फीडबैक भी नहीं है, ना कहीं ऑब्जर्वेशन है। मेरे ख्याल से नहीं ठीक होना चाहिए। ये हो सकता है ठीक है सर। कि जैसे हाँ आपने कंप्यूटर रख दिया एग्जाम्पल, ठीक हाँ। है, या कोई आइटम रख दिया तो दिमाग में वो आइटम घूमती रहेगी। अच्छा। कैची यार यूज कर, पेपर काटना ओके चाहिए, कैची क्या कर दूं मैं, वह कैची वहां वापस माइट की। ठीक है, क्योंकि अब सर चर्निंग तो कुछ वहीं से आ रही है। आउटकम भी तो देगी ना, अगर हम इतना सोच रहे हैं उसके बारे में, तो कुछ तो प्रोडक्टिव आउटकम तो देगी, फिर ये हम सोच सकते हैं। लेकिन दीपाली जी चीज ये है, सर जैसे जैसे बताया कैची। ना आप। एक मिनट विजय भाई, एक मिनट, कि- मैं भूल जाऊंगा। दीपाली क्या है कि अगर कैंची लगा दी है, ठीक है, कैंची हमारे हमारी लाइफ से लेन देन ही नहीं रखती, उसको काट दिया खत्म कर दिया, तो हमको वहां ऐसे प्रोडक्ट भी नहीं रखने हैं कि जो बेकार में हमारा चर्निंग यूज करे। मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अभी किसी ने मिक्सर रख दिया है तो मिक्सर उसकी जगह पे बराबर काम करेगा। तो चर्निंग, उसके दो फायदे होंगे। चर्निंग का एक और फायदा है कि जैसे अभी जो ये इन्होंने बोला राकेश भाई का, उनको एक ये आंसर शायद उनके ऊपर फिट बैठेगा। वहाँ पे कुछ चीजें पड़ी है, हो सकता है हमारे सबके वहाँ पे कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, उसकी वजह से हमारा चर्निंग स्टॉप है। और हम लोग अक्सर ये गलतियां करते हैं। कल एक काम करते हैं यार, भारतीय काम करो, कल से है ना लाल किताब का कोर्स लॉन्च कर दो। मैंने सोचा नहीं, होली आ रही है, दिवाली आ रही है, ये कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, बीच कुछ नहीं, लॉन्च कर दो। लेकिन भारतीय सोचते अरे सर अभी कहाँ, ये क्लास तो खत्म होने दो, उसके बाद में आपने होली का वो डाला है, उसके बाद में ये डाला है, फलाना ढींग का, ऐसे थोड़ी होगा। तो भारतीय चर्निंग कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे वहां पे डब्बे पड़े हुए हैं। गॉट इट। तो पहले तो हमें इस जोन में ये देखना है कि हमारा फुल स्टॉक लगा हुआ है क्या चर्निंग का, कि ना तो हम पॉजिटिव सोच रहे हैं ना नेगेटिव सोच रहे हैं, चर्निंग ही बंद है। तो पहले ग्राइंडर को स्टार्ट करो, फिर पता चलेगा कि ग्राइंडर खाली घूम रहा है, तो फिर हम ये देखेंगे कि उसके अंदर डालना क्या है। लेकिन यहाँ पर भी चीजें अगर फालतू पड़ी है तो हटाओ वहां से। नहीं तो इसको एक बेस्ट एग्जांपल ले लो कि मैथिली का वहां पे है ना, मेथी राई नमक जीरा ये सब पड़ा हुआ है। मैथिली हर 15 मिनट में, चला राई लाना पड़ेगा यार, राई तो लास्ट टाइम भी लाई थी, मैं खत्म हो गई। और राई के साथ में मेथी भी थोड़ा कम हो गया। तुम्हारे थॉट रिपीट कहाँ जाए वो देखो, इट इज द जर्नी। सर ठीक है। इसमें, हाँ। सर हाँ। समझो आप स्टॉक मार्केट का एनालिसिस कर रहे हो, सर खरीद बेच हाँ। नहीं कर रहे हो, आप एनालिसिस कर रहे हो, या जो मैं करता हम्म। हूँ। ठीक है, मुझे किसी ने हम्म। बोला मेरे को ये पेमेंट का ऐप बनाना है, तो मैं बैठ के एनालिसिस करता हूँ, फिर सोल्यूशन को हाँ। डिजाइन करता हूँ और पेपर पे लिखित में उसको डाल देता हूँ। तो मेरे मन के विचार को मैं पेपर पे डालता हूँ, जो फाइनली ऐप बन के बाहर आता है। तो सर चर्निंग जोन हम्म। में, जैसे हमने बोला कि हम्म। मिक्सर वहां पे रखो, सामान आप डालोगे मिक्सर के अंदर, तो आउटपुट आउटपुट एक अच्छा आउटपुट आएगा। ठीक है, तो अगर आप कोई चीज रिसर्च कर रहे हो, किसी चीज पे आप बोलते हैं ना टू एंड फ्रो लेफ्ट राइट आप करने वाले हो, तो चर्निंग जोन में सर अगर बैठ के काम करेंगे, रिसर्च का सर, मैं क्लैरिटी का नहीं बात कर रहा हूँ, क्लैरिटी आपके पास है, आपको मालूम है मेरे को 100 जगह से डेटा देखना है, मेरे को कंपनी का हिस्ट्री देखना है। ठीक है सर, तो अगर अगर वहां बैठ के मैं रिसर्च का काम करूंगा, तो सर वो आउटपुट अच्छा देगा ना सर? डेफिनेटली देगा, लेकिन तकलीफ क्या है मालूम है हाँ। कि
अगर हम लोग इतने क्वालिफाइड होते और इसको ध्यान से समझते तो एक आदमी नॉर्थ में बैठ जाता कि भाई मेरे को जॉब मिल जाए। दूसरे का तबीयत खराब है तो वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में 2 दिन लेट जाता। किसी का कंफ्यूजन है तो वो यहाँ चला जाता। बेटा नाराज होके बैठा है 4 दिन से मुंह सुजा के बैठा है, उसको पकड़ करके सलाह डाल दिया होता है ईस्ट में, ऑटोमेटिक हंसेगा भले 2 घंटे बाद। हम कर रहे हैं क्या? हाँ सर। नहीं कर रहे। दैट्स व्हाई वी नीड रेमेडी। राइट। है ना? तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन एक और दिमाग में आया है। ऑनलाइन फोटो मिल जाएगा समुद्र मंथन का, वो चिपका दो, ईस्ट साउथ ईस्ट में खत्म करोगे। सबसे बढ़िया। ओके। सर क्योंकि वो अच्छा यशोदा दूसरा सबसे मैया बड़ा। का जो दही जो ये बनाने का एक फोटोग्राफ आता है वो भी चलेगा ना सर? हाँ हाँ, फोटोग्राफी लगाएंगे पहले। पहले फोटोग्राफी लगाएंगे फिर थोड़ा सा। क्योंकि समुद्र मंथन वन ऑफ द बेस्ट मंथन हुआ है अब तक का इतिहास में। है ना? उससे बढ़िया मंथन कुछ नहीं हुआ, जहाँ पे सारी चीजें निकली, नवरत्न निकले। ठीक है। जहर भी निकला, उसमें अमृत अमृत भी भी निकला। मिला। हाँ, तो ये जो मंथन होगा हमारा मंथन वैसा होना चाहिए कि जिसमें हमको ये भी पता चले कि ये 4 चीजें खराब है, ये अटका सकती है हमारे प्रोजेक्ट को, इसको साइड में करो। ये 4 आदमी काम के, इनको साथ में लो। ये करो वो करो, क्योंकि समुद्र मंथन में सारी चीजें हैं। मंथन हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है, उसमें मंथन का मतलब क्या है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, सबको फिल्टर कर करके फाइनली कोई चीज आती है। पेट्रोल कैसे निकलता है? वैसे ही निकलता है। उसमें गासलेट भी आता है, मोम भी आता है, डामर भी आता है, पता नहीं क्या। तो इट इज ए काइंड ऑफ रिफाइनरी। गॉट इट? तो समुद्र मंथन बेस्ट है। बैक टू सर ये साउथ। चीजें तो हमने देखे, ये चीजें इसको इनहांस करती है, इस जोन को इनहांस करती है, चर्निंग के जोन को। तो इफेक्ट को किस चीजों से होगा सर? बैड इफेक्ट जो हम लोग बोलते हैं वो किस 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 चीजों से होगा? मैंने तेरा ही एग्जांपल दिया, फिर भी तेरे को याद नहीं हो रहा है कि तुम मसाले के बारे में सोचती रहेगी। मेरा मेथी खत्म हो गया, क्या यार मेथी ज्यादा नहीं डालने का है, थोड़ा कम डालो। कल हस्बैंड चिल्ला रहे थे, बेटा है वो तो मेरा राई कम खाता है। तुम राई मेथी राई मेथी कर रहे हो, चर्निंग तुम्हारी वही चल रही है जो प्रोडक्ट वहां पे रखा हुआ है। ठीक है, तो हम वहां पे नहीं रखेंगे, और वहां पे हम समुद्र मंथन रख देंगे। तो समुद्र मंथन से क्या होगा कि हम जो भी सोचेंगे हमको पता चल जाएगा, जैसे ही सोचने बैठे वो पॉइजन निकल जाएगा कि यार फालतू में मैं राई मेथी के बारे में सोच रही हूँ। मुझे रेकी के बारे में सोचना है, मुझे कस्टमर के बारे में सोचना है, मुझे उसको कॉल करना है। गॉट इट? मंथन जैसे ही समुद्र मंथन लग गया तो तुम्हारे फालतू के विचार ही वहां ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि उस मंथन में ये भी तो होगा कि ये नेगेटिव चीज है। कब लगाओ लगाओ रे दिमाग थोड़ा। चलो साउथ में आ जाओ। साउथ है यम की दिशा। यमराज है यहाँ के मालिक, और प्लेनेट में है मंगल यहाँ पे। अच्छा, डोर में याद रखना, ईस्ट साउथ ईस्ट का डोर नहीं लेंगे। साउथ ईस्ट का डोर अग्नि है, नहीं लेंगे। साउथ साउथ ईस्ट कॉन्फिडेंस का जोन है, वहां पे डोर लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। क्योंकि हमारे घर में जितने लोग हैं सबको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, साउथ साउथ ईस्ट की बात कर रहा हूँ। और साउथ को बोलते हैं रिलैक्सेशन। नेक्स्ट लिख दो, आराम, रिलैक्सेशन, रिकवरी, हेल्थ रिकवरी। हाँ, पैसे का रिकवरी नहीं। हर तरीके से अगर आपको रिलैक्स होना है, आप थक गए हो, आप लाचार हो, कंटाल गए हो, या कोई बंदा है हॉस्पिटल में जो हमको बोलते हैं कि रेस्ट करो, सो जाओ, आराम करो, शांति रखो, रिलैक्स हो जाओ। ये जो रिलैक्स हमको बोला जाता है, क्योंकि हम हॉस्पिटल में आईसीयू के बेड पे बैठे बैठे पता नहीं यमराज यमराज क्या क्या सोचते रहते हैं। तो हमको डॉक्टर भी बोलता है रिलैक्स करने के लिए, ये यूज कर लो, मजा आ जाएगा। और मैंने इसको लाइव जिंदगी में अप्लाई किया है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल सुनो। मेरे पास में है ना, आपने देखा होगा हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, दादा हो गए, पापा हो गए, जो एजेड है, उनके एक नखरे होते हैं, मालूम है? वो किसी किसी डॉक्टर के पास ही जाएंगे, हर जगह पे नहीं जाएंगे। तुम भले तुम उसने 50 लोगों को ठीक कर दिया है, लेकिन इनके एक अपने नखरे होते हैं। यस और नो? देखा है कि नहीं आप सब लोगों ने? वो हमारी माँ हो हाँ जी। सकती है, पापा हो सकते हैं, इनकी एक अलग ही साइकोलॉजी होती है। तो मेरे पापा का भी वैसा ही है। इनको आई थिंक 2022 में एक अटैक आया, रात को 1-1:30 बजे, 1-1:30 बजे के आसपास उनका कॉल आया। मेरे को आके लेके जा, मैं सब गया फलाना ढीमका को। मैं गया, रातों रात जाके उठा के लेके आया।
अभी यहाँ लाने के बाद में ऑन द रास्ते में दिमाग में नहीं चल रहा था, ये भाई साहब एक तो किसी डॉक्टर से बात नहीं करेंगे, किसी हॉस्पिटल में जाएंगे नहीं, मैं करूंगा क्या। तभी मेरे को याद आया वलसाड का सिविल, क्योंकि हम 2 जने गए थे, क्योंकि बैक टू बैक 18 घंटा ड्राइव करना मुश्किल है। तो वो ड्राइव कर रहा था, मैंने सिविल को ओपन किया, 2 4 जो भी मुझे हॉस्पिटल, मैं गूगल सर्च मार रहा था मतलब कहाँ लेके जाऊँ। तो वलसाड अपना यहाँ पे सिलवास में कॉटेज करके गवर्नमेंट है, वो भी देखा, ये भी देखा, सिविल में लेके चला गया। साउथ का एंट्री, याद रखना साउथ का एंट्री का अगर तुम्हें क्लिनिक खोल देते, तुमको घंटा कुछ नहीं आता, राई मेथी लेके बैठ जाओ, थोड़ा सा नमक लेके बैठ जाओ, चूरा बना करके 2 पुड़िया, तुम्हारे अंदर आते ही ठीक हो जाएंगे लोग। क्योंकि साउथ के अंदर जैसी कोई एंट्री मारेगा, हाँ मजा आए। तो मैं वहां पे गया, उनको थोड़ा अच्छा लगा। उसके बाद में मैंने क्या किया, जब उनको एडमिट किया, अगेन साउथ का बेड, मतलब बड़ा सा सिविल बहुत बड़ा होता है, बेड खाली थे, तो मैंने ऐसे बेड पे सुलाया जहाँ पे वो एग्जैक्ट साउथ में सो गए। दूसरे दिन छुट्टी, तीसरे चौथे दिन यहाँ पे, 5वें दिन गायब भाई साहब। ये है रिलैक्सेशन। अगर ऐसे यूज नहीं करोगे वास्तु को, सारा ऑकल्ट बकवास है, समझे। तो जब भी कहीं जाना है, या फिर अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है, बोलता है कि मुझे फिजियोथेरेपी का सेंटर खोलना है, उसको बोलो साउथ दक्षिण दिशा में 180 डिग्री पे तेरी दुकान का शटर होना चाहिए, लिखते रहना ये सब चीजें। ठीक है, हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, जिम है, क्लिनिक है, नाश्ते का हाउस है, उसमें मजा आएगा। तुम्हारे जिस सिटी में रहते हो वहां पे देख लेना, साउथ साइड के शटर वाली जितनी भी दुकानें हैं ज्यादा चलती हैं, मेडिकल ज्यादा चलता है। क्यों मालूम है, रिलैक्सेशन मतलब हेल्थ भी है, ये हेल्थ को रिलैक्स कर रहे हो ना तुम, हेल्थ रिकवरी है, तो उसके अंदर मेंटल रिकवरी भी है। तुम साउथ फेसिंग ब्यूटी पार्लर खोल दो, सबसे ज्यादा चलेगा। जैसे ही अंदर जाएगा, अरे मजा आ गया, अरे ये सलून डाल दो। जहां पे तुमको मेंटली रिलैक्स होना है, फिजिकली रिलैक्स होना है, या बॉडी बनानी है, जिम बनाना है, या फिर तुम प्रोटीन पाउडर बेच रहे हो, जहां पे तुम हेल्थ को इंकरेज कर रहे हो, ठीक है, इमोशन को इंकरेज कर रहे हो, ऐसी कोई भी चीज का साउथ डायरेक्शन दे दो, लाल कलर का शटर मार दो, गुजेड़ दो, नहीं फ्लॉप होगा। और उमरगांव कभी आओगे तो मैं पूरा बिल्डिंग बताऊंगा। कुछ एक बिल्डिंग में साला कुछ भी डालो चल रहा है, सोफा वाला भी जी रहा है, उसके वहां पे भी भीड़ है। क्यों मालूम है, सोफा किससे कनेक्टेड, रिलैक्सेशन, गॉट इट। वहां पे जिम भी है, उसके बाद में मेडिकल भी है, फिजियोथेरेपिस्ट भी है, नाश्ता वाला भी है। चला रेलवे स्टेशन के बाहर वाला उतना नहीं कमाता जितना यहाँ पे बॉम्बे चाइनीज करके वो है, वड़ा पाव और जो भी बनाते हैं, मतलब क्या क्या बनाते हैं, मैं बहुत कम जाता हूँ। हलकट, 150 रुपये का सैंडविच कौन खाता है यार, 150 रुपया किसको बोलते हैं। बट अपने को पता है यहाँ पे कुछ भी डालो चलेगा ही, ठीक है ना। तुम तुम क्या करो, नवरत्न प्लास्टिक के लाके बेच दो, फिर भी 1.5 लाख 1.5 लाख में बिक जाएंगे। ये तरीका है, दिस इज द वास्तु। तो समझ गए। अभी इस वास्तु को घर में कैसे यूज करूँ। घर में यूज करने के 2 तरीके हैं। हमने नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के बारे में एक टॉपिक बोला था कि घर में जब भी कोई सीरियसली बीमार है, तो उसकी दवाइयाँ हम रखेंगे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, और उसको सुला दो साउथ में, 180 डिग्री पे उसका सर होना चाहिए, आराम से रिकवर होगा, सुपर फास्ट रिकवर होगा। मैंने कईयों को किया है, मुझे याद भी नहीं है। शर्त एक ही है, 180 डिग्री पे उसका सर होना चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। चटाई लगा के सुला दो उसको। मेरा यहाँ पे 180 डिग्री किचन में आता है, मैं किसी दिन कंटाल जाता हूँ तो किचन में चटाई लगा के पड़ा रहता हूँ, मेरे परिवार को पता है ये आदमी पागल है, कुछ ये करता है, किधर भी सो जाता है। लेकिन 15 मिनट बाद मेरे को लगता है आई एम मगेम खुश हुआ ही, मैं खुश हो जाता हूँ, मजा आ जाता है। और कभी नींद नहीं आती हो, कंटाल गए हो, साउथ में जाकर के 180 डिग्री में पड़ो, पूरी दुनिया जाए भाड़ में, नौकरी गई भाड़ में, लेकिन इतना रिलैक्सेशन आता है ना, दारू पी के भी नहीं आता, इतना मस्त हो जाता है बंदा। ठीक है, ये है साउथ। ठीक है, पैसे का संयम जोन का भी है द्वार साउथ भी में, है। पैसे का जोन भी है साउथ में, क्या, पैसे का जोन भी ऐसे है साउथ कैसे में। पैसा, यम का द्वार है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखो, हाउस का डोर नहीं होना चाहिए साउथ में, ठीक है। बट क्या बोल सकते हो इसको,
कमाने के लिए, तो बिजनेस, फॉर द बिजनेस पर्पज साउथ इज गुड। और वो मैंने लिखा है, मैंने बोला था आप लोगों ने लिखा होगा, जिम विम फलाना ढिमका, वो सब चीजों में, मतलब इंडस्ट्रीज में साउथ अच्छा है, इंडस्ट्रीज कॉरपोरेट में साउथ अच्छा है, बट घर के लिए साउथ अच्छा नहीं है। एक ही दिमाग लगाना है, अगर इस वास्तु पे अगर धर पकड़ करनी है ना, ये जितना मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके एरिया में भी ऐसे मिलेंगे कुछ न कुछ। किसी का दुकान ज्यादा चल रहा है, मेडिकल, सिर्फ डायरेक्शन देखो, दूर खड़े खड़े उसके पास भी नहीं जाना, तुमको ऐसे ही दिख जाएगा, 180 है 190 है, बराबर है, ये साउथ में ही है साला, इसीलिए इसका दुकान चल रहा। और नहीं चल रहा है बिल्कुल। तो उसका शटर ब्लू, एक मिनट यार, उसका शटर ब्लू में होगा या उसका बोर्ड ब्लू में होगा, क्योंकि साउथ लाल है, नहीं चलेगी उसकी दुकान, समझे? साउथ का हम्म। कलर लाल है, उसने रेड कलर की जगह ब्लू कलर में अपना बोर्ड लगा दिया, नहीं चलेगा। हॉस्पिटल फोकट में दवाई करेगा तो भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि उसने डैमेज कर दिया रिलैक्सेशन को। मतलब इसको देसी भाषा में बोलेंगे कि मेरे रिलैक्सेशन पे इस कबूतर ने पानी फेर दिया। जैसे बोलते हैं ना, मेरी इच्छाओं पे पानी फेरा, मेरी उम्मीद पे पानी फेरा, तो इसको बोलेंगे मेरे रिलैक्सेशन पे पानी फेरा, नहीं चलेगा। हम्म। आके नेक्स्ट ले लो, साउथ साउथ वेस्ट, आज का लास्ट। इसको डिस्पोजल जोन लिखो। अनवांटेड एक्सपेंसेस, अनवांटेड लॉसेस, है ना, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, अनएक्सपेक्टेड इश्यूज, सब यही से आते हैं। अंधाधुन खर्चा, बेहिसाब खर्चा, यहाँ से आता है। अभी यहाँ से दिमाग बहुत एडवांस चलाना पड़ेगा, याद रखना। अभी समझो तुमको कोई बोले कि यार मेरा सेविंग नहीं हो रहा है, ठीक है, तो बोले कमा रहा है, बोले हाँ जॉब है, क्यों बोल रहा हूँ मैं, तुमको पता चलना चाहिए वो कौन से जोन में है, ठीक है। तो हाँ बोलेगा कि मैं कमा रहा हूँ, फिर क्या तकलीफ है, अरे खर्चे बहुत है, आया ना लाइन पे, सेकंड लाइन आ गया, मतलब नॉट क्लियर है उसका, साउथ ईस्ट क्लियर है, ठीक है। अब इसको बोलेंगे क्या हो रहा है, अरे खर्चे बहुत हो रहे हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, काय पे खर्चे हो रहे हैं, वो बोलेगा हेल्थ पे, ठीक है। सीधा उसके घर में जाओ, साउथ साउथ वेस्ट में इस जोन में जाके देखो, मेडिकल रिपोर्ट्स मिलेंगी, मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेंगे, दवाइयाँ मिलेंगी, स्वाहा। यहाँ पे साउथ साउथ वेस्ट में जो चीज रखी होगी उस चीज का लॉस होगा, उसके ऊपर खर्चा होगा, ये लिखो। साउथ साउथ वेस्ट में जो चीज रखी होगी उसका एक्सपेंस होगा, और नीचे लिख दो विक्स की डब्बी, सर्दी खांसी पे पैसा खर्चा, कपड़े पड़े, कपड़े फटेंगे खो जाएंगे, उसके ऊपर खर्चा। हाँ, यहाँ पे मुझे याद है, सूरत में जब मैं गया था वहां पे मेरे को पता तो चल गया था ईस्ट नॉर्थ ईस्ट किचन से, तो बाकी डायरेक्शन मेरे को वैसे ही पता चल गए। तो उन्होंने बोला कि सर अभी इतना देखा है तो सारा ही देख लो। साउथ वेस्ट में बेडरूम था, बेडरूम के बाजू में ड्रॉवर था, अगर ड्रॉवर खोलो तो दवाइयाँ पड़ी हुई है। मैंने बंद करा दिया, फिर मैंने कहा दवाइयों पे खर्चा होता है क्या? नहीं सर, एक छोटू मोटू, बाकी सब ठीक है। आधे घंटे बातें करते करते, सर इनका दवाई बहुत चलता रहता है, बेटी का बहुत चलता रहता है। मैंने कहा वही तो पूछ रहा था, ड्रॉवर में दवाइयाँ रखी हैं साउथ साउथ वेस्ट में, उसी का खर्चा होगा। और एक दूसरा कुछ आइटम रखा हुआ था, मैंने कहा इसका, हाँ सर ये भी, कुछ इलेक्ट्रिक पड़ा हुआ था, मैंने कहा पंखा इलेक्ट्रिक, पंखे वंखे तो नहीं सर, लेकिन चार्जर खराब हो रहे हैं मोबाइल के, लैपटॉप का एडेप्टर खराब हुआ, क्यों इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखा, इलेक्ट्रॉनिक खराब होगा, कपड़े रखे कपड़े खराब होंगे, मतलब खर्चा। और गलती से गाड़ी की चाबी रख दी भाई साहब, कमाल हो जाएगा, है ना, आज पंचर हो गई, कल ये हो गई। अभी जो फीमेल से वो एक काम मत करना, अपना फोटो मत लगा देना, मेरे पति मेरे पे खर्चा ही नहीं करते, मैं मेरा ही फोटो लगा देती हूँ। अभी यहाँ पे क्या मालूम है, डिस्पोजल जोन है, याद रखना, डिस्पोजल जोन है, आप बाहर हो जाओगे घर से, ठीक है, स्वाहा। हाँ, खर्चा गया तेल लगाने, खर्चा होगा आपके नाम का, लेकिन आपको रवाना रवाना करने का खर्चा होगा, और कुछ नहीं होगा।
अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या करोगे, व्हाट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपनी लाइफ से क्या चीजें फेंकना चाहते हो। दारू पी रहा हूँ मैं, तम्बाकू खा रहा हूँ मैं, ये कर रहा हूँ मैं, वो कर रहा हूँ। लिस्ट ऑफ द आइटम लिखो यहाँ पे, साउथ साउथ वेस्ट में। लिस्ट ऑफ द ऑल द थिंग्स विच यू वांट टू थ्रो आउट फ्रॉम योर लाइफ। मेरे घर के झगड़े, मेरा घर का वास्तु दोष, मेरा कुंडली का दोष, मेरी पनौती, मेरी किस्मत खराब है, सारी चीजें लिखो। एक डायरी भरो साला। मेरे बच्चे का वीकनेस, मेरा हेल्थ का वीकनेस, मेरा शुगर, मेरा फलना, मेरा ढीमका, मेरा गुस्सा, मेरा लो कॉन्फिडेंस, लो प्रेजेंस, सारी चीजें लिखो, चिपकाओ यहाँ पे। क्योंकि हमने इस जोन को बोल दिया भाई तुझे भेजना क्या है यहाँ से। व्हाइट पेपर पे येलो कलर में लिखोगे। व्हाइट पेपर पे येलो कलर में लिखोगे। मेरा कर्जा, मेरी गाड़ी की खराबियां, मेरी गाड़ी की किस्तें, पता नहीं कितनी चीजें लिखो साला, भर भर के लिखो। और तुमको पता भी नहीं चलेगा कब चले जाएंगे। वो तुमने जो 500 लिस्ट लिखी, एक एक करके टिक मारता जाएगा ये। लेकिन याद रखना, अगर यहाँ पे किसी को चेस्ट में दर्द हो रहा था, उसकी रिपोर्ट कहीं कपड़े के नीचे अलमारी में नीचे पड़ी, उसका चेस्ट का दर्द कभी नहीं जाएगा, तुम डॉक्टर के पास घूमते ही रहोगे। क्योंकि चेस्ट का दर्द के ऊपर पैसा खर्चा करना, वास्तु बैठा बैठा सोच रहा है पैसा कहाँ खर्चा करूं। साउथ साउथ वेस्ट बोलेगा अरे ये पर्ची पड़ी है, इसका छाती में दर्द करवा दो मैं, खर्चा है मेरे पास रसीद है, आप करो खर्चा। तो साउथ साउथ वेस्ट को ध्यान से रखना है। सर जी वहाँ ठीक है, पासपोर्ट पड़ा हुआ तो पासपोर्ट पे खर्च, बाहर नहीं पासपोर्ट जाएगा। खराब हो गया, नहीं कैसे बाहर जाएगा। डिस्पोर्ट डिस्पोर्ट ठीक है। वीजा नहीं लगेगा। देखो दो चीजें वीजा हैं, नहीं हमने दो चीजें समझो। पासपोर्ट क्या है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तुम्हारा लीगल आइडेंटिटी है, तुम्हारी आइडेंटिटी के ऊपर खर्चे होंगे। ठीक है, तुम्हारा लाइट बिल पे नाम गलत आ गया, तुम्हारा पैन कार्ड में कुछ झमेला हो गया, राशन कार्ड में तुम्हारा कुछ ये नाम गलत है, ये गलत है, होता है ना, और वोटर आईडी फलाना ढिमका। मतलब तुमने गवर्नमेंट रिलेटेड आइडेंटिटी के ऊपर तुम्हारे लोचे लपाटे शुरू हो जाएंगे खर्चे, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड आइटम्स पे खर्चे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये सर चीजें डाल दो। फिर उसका, एक मिनट मत काटो, मैं भूल जाऊंगा। मेरे को चुप हो जाना तो फिर बोलना। यहाँ का सबसे बड़ा उपाय है येलो कलर का फ्लावर वेस। ये जैसे एक बोतल है ना, वैसे येलो कलर का जो आता है ना, पॉट आता है फूल रखने के लिए, येलो वेसल बोलते हैं उसको, पीले कलर का। ठीक है, ऐसा। मतलब इस बोतल को मैं खोल देता हूँ, इसके अंदर फूल डाल दूंगा मैं। वेस बोलते हैं ना, वेस बोलते हैं इंग्लिश में। येलो कलर का एक वेस का फोटो लगा दो, नहीं तो जीता जागता ला करके मार्केट से लगा दो, जो भी कर सको। ये क्या करेगा, तुम्हारे अनवांटेड जितने भी एक्सपेंसेस है वो वेस रोक देगा। तुमने एक मटका रख दिया तो वो मटका होल्ड कर देगा। ठीक है, गोल्डन भी फूलदानी। चलेगा। हाँ, गोल्डन 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 कलर। ये लो येलो। पीला पीला। गोल्डन नॉर्थ वेस्ट में चला जाओगे, गलती हो जाएगी। सब फ्लावर्स ठीक भी है, येलो कलर के। फ्लावर और कुछ नहीं रखना है, खाली रखना है भाई साहब, तू पकड़ के रखनी पहले फिर वो बोलेगा साउथ साउथ वेस्ट में जाएगा, इसको दवाई का खर्चा करवाना है, क्या करूँ तो। अरे यार इधर तो फूल वूल सब भरे हुए हैं, इधर मेरे पास जगह नहीं है, जा खर्चा कर दे। हमको खाली छोड़ना है ताकि वो होल्ड कर सके। एकदम क्लियर लॉजिक यूज करना है। ठीक है, हाँ कोई कुछ बोल रहा था, बोल दो ना जरा। सर हाँ, एक आपके जो एनिमीज होते हैं उसका भी नाम लिखिएगा तो उसका सर ये हो जाएगा क्या, डिस्टेंस हो जाएगा उससे। और दूसरा लोन, यस अगर आपका लोन यस चालू है। यस यस। अच्छा एक चीज और लिख देना इसमें, साउथ साउथ वेस्ट में यहाँ पर भी टॉयलेट बाथरूम अलाउड है, तो आवाज आ रहा है जोन मेरा? है। हाँ, हाँ मैं कह रहा था राकेश सर। सर, मैं सुना सुना समझ गया आपका, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट बाथरूम अलाउड है, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि ये डिस्पोजल जोन है, हमारे बॉडी की सारी गंदगी यहाँ से जानी चाहिए, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साउथ साउथ वेस्ट में तुम एक बड़ा सा खड्डा कर दो सेप्टिक टैंक का, वो नहीं करना है। हाँ, टॉयलेट बाथरूम अलाउड है, सेप्टिक टैंक जहाँ पर जाएगा वहीं जाएगा, ये अलाउड है। हाँ, अभी राकेश भाई जो बोल रहे हैं कि एक फलाने एक्स पर्सन है, इसको मेरी जिंदगी से भगा देना है, भगा दो। और इससे तीन याद आया, मेरे ऑफिस में एक मतलब एक फीमेल है,
तो उसको पता चला कि मतलब ये वो करके, तो एक दिन वो मेरे से बोले कि सर एक काम करके दो ना। बोले क्या? मैं उमरगांव में, उमरगांव के बाद में नेक्स्ट स्टॉप है संजान। तो बोले संजान में मेरी एक फ्रेंड रहती है, शादीशुदा है। तो मैंने कहा ओके। उसके हस्बैंड का है ना लफड़ा चल रहा है, और वो इतना मारपीट कर रहा है, 1 रुपया नहीं दे रहा कमा करके घर चलाने के लिए। अभी अपने बच्चे को संभाले, घर संभाले के क्या करे। और उसका हस्बैंड पूरा खर्चा उसी पे कर रहा है। ज्यादा मैं कुछ बोलने जाती तो वो भी आकर के मेरे पे दादागिरी करके जाती है वो लड़की। तो ऐसा क्या करेगी? मैंने कहा कुछ नहीं, सिंपल सा है, और पता नहीं 15 दिन में जाएगी, 6 महीने में जाएगी, लेकिन स्वाहा कर देंगे अपन। बोले कैसे? मैंने कहा उस लड़की का फोटो है क्या? तो उसने बोला हाँ फोटो तो होगा उसके पास। फिर मैं उसको पेपर पे समझा दिया, उसके घर के ब्रह्म स्थान में जाके साउथ साउथ वेस्ट में उसको बोलना कि ये तेरी सौतन बन के जो बैठी है, इसका फोटो चिपका दो। और ऐसा चिपकाना कि मतलब तेरा हस्बैंड देख ना ले, ठीक है? ध्यान नहीं जाए, बोले छुटकू सा बना देना। नहीं तो पेपर पे नाम लिख दे XYZ, उसका मोबाइल नंबर, जो मेरी हस्बैंड की ये बनी बैठी है। 2 दिन 10 दिन पता नहीं, मुझे पता नहीं टाइम कितना हुआ था वो पता नहीं, लेकिन वो गई। क्योंकि मैंने कब बोला था मुझे याद नहीं, बट वो एक दिन उसने बोला अरे वो कहाँ, वो गई हूँ। मैंने कहा कौन गई यार, कौन भाग गई करके? अरे ऑफिस की नहीं, वो वाली हूँ। मैं कहा कौन सा? तो फिर उसने पूरी स्टोरी याद दिलाई कि ऐसा ऐसा मैंने आपको, तो मैंने कहा ओके। तो मुझे महीने याद नहीं है, बट जाएगा, ठीक है? लेकिन तलाक मत करवा देना किसी का, ठीक है? ये ध्यान रखना है। ओके, क्वेश्चन है तो पूछ लो। सर दूसरा टॉपिक यहाँ पे पॉइंट खत्म। लोन लोन वो लोन तो का। लिखना ही है, वो तो लिखना ही है मेरे को। अब अगर आप मतलब समझो, हमारे घर में हमारे पापा जी हैं, है ना? उनके उनके शौक से वो फट गए हैं, लेकिन नहीं मैं चेंज नहीं करूंगा बनियान, नहीं मेरे को तो ये फटा पुराना ही पसंद है। वहां पे वो लिख दो मेरे पापा जी का बनियान, वो भी चला जाएगा। फटा हुआ। जो भी चीज अपनी जिंदगी से फेंकना है, यू हैव टू राइट इट, सिंपल। जूते, मेरे घर में एक्स्ट्रा जूते पड़े हुए हैं, मेरे घर के वास्तु दोष, मेरी कुंडली के वास्तु दोष, हम दोनों का, हस्बैंड वाइफ का कलेश, मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना? सर प्रेजेंस में लिखना है ना, मतलब जैसे हो गया है, मतलब ऐसे हाँ नहीं। हाँ। नहीं कुछ लिखना ही नहीं हो तो लिख दो, उसका काम ही वही है। तो आप ना बोलोगे तो भी वो लात मार के भगाएगा। गया लिखना ही नहीं है उसको, जो रखोगे वो उसको लात मार के भगाने का ही काम है। मेरा डिप्रेशन, मेरे सफेद बाल, मेरी दाढ़ी सफेद, सब लिख दो। सर सर वहां पे हाँ, या तो घर ये का ड्राइंग रूम है। इसका है। ड्राइंग रूम है मतलब ड्राइंग रूम मतलब हमारे घर का ड्राइंग रूम है। मतलब सोफा रखा है, हाँ। सोफे मतलब सोफे पे बैठ के मैक्सिमम दिन का समय वहीं बीतता है। टीवी वगैरह देखते अच्छा। हैं। हाँ। हाँ, तो क्या प्रोडिक्शन होगी वहां पे? देखो पहली चीज तो ये है कि अगर लेट सपोज किसी के साउथ साउथ वेस्ट में सिंपल सी एक दीवार है, सोफा पड़ा हुआ है, ठीक है? तो तेरे वहां पे ये हो सकता है कि सोफे के नाम पे, फर्नीचर के नाम पे, ये सोफा टाइप की जो चीज है, गद्दा वद्दा तकिया वकिया पिल्लो विल्लो, इसके ऊपर तेरे खर्चे हो सकते हैं। उसका कवर ले आओ, ये कर दो वो कर दो, एक आध चेयर खरीद लेते हैं। सोफा क्या है? फर्नीचर है, तो फर्नीचर के ऊपर तेरे खर्चे करा सकता है, नंबर वन। ठीक है। दूसरा, साउथ साउथ वेस्ट में अगर तू ज्यादा टाइम स्पेंड करती है फॉर एग्जाम्पल, तो तेरे ऊपर खर्चा ज्यादा होगा। अभी कैसे? तेरा हेल्थ खराब हो गया, या तूने बच्चे को तेरा बच्चा बैठ जाता है वहां पे, तो बच्चा बीमार हो गया, बच्चे का कपड़ा खराब हो गया, बच्चे का ये हो गया, फलाना ढिमका XYZ, एक्सपेंसेस वही होंगे। अनकंट्रोल्ड एक्सपेंसेस है ये, अनकंट्रोल, हम नहीं रोक सकते इसको। ठीक है। अभी पहली चीज, अगर खुली दीवार है वहां पे कुछ नहीं पड़ा है तो टेंशन ही नहीं है। लेकिन इसको एक्टिवेट कब करोगे, इसका ट्रीटमेंट कब करोगे? अगर हमारी लाइफ में बैक टू बैक खर्चे जा रहे हैं जो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, तब हम वो येलो गैस लगाएंगे। फालतू का वहम नहीं पालना है। लेकिन फालतू खर्चे तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन सर घर में से कलेश निकालना है, मेरे घर का वास्तु दोष निकालना है। तो वास्तु दोष हवा में नहीं उड़ जाएगा अचानक किसी दिन, ना बैठे बैठे तुमको क्लिक होगा यार ये यहाँ पे गलत है, इसको यहाँ रख के देखूं क्या? आपने रखा, चेक, यूनिवर्स करवाएगा आपसे ही। जैसे आपने लिख दिया कि मेरा वास्तु दोष हट जाए, तो वास्तु दोष है, वो यूनिवर्स तो आकर के आपका गमला इधर से उधर नहीं रखेगा, लेकिन आपको क्लिक हो जाएगा ये गमला ठीक नहीं है। या तो आपका हस्बैंड रख देगा, हटा यहाँ से। या तो बच्चा तोड़ ही दे, गिरा दे गमला, गया, और मुसीबत गई। ठीक है। आपके गाड़ी पे ज्यादा खर्चा हो रहा था, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा
कि गाड़ी का कोई ऐसा मैकेनिक मिल जाए, गौरव भाई बोलेंगे यार इसके पास चले जाओ सर, ये 200 रुपये में काम करता है, फर्स्ट क्लास काम करता है, आपने गाड़ी वहां भेजी, उसका फॉल्ट आज तक किसी को क्लिक नहीं हो रहा था, लेकिन इसने पकड़ लिया स्पार्क प्लग शॉर्ट हो रहा है बार बार, क्योंकि वायरिंग का फॉल्ट है। उसने 200 रुपया लिया, वायरिंग शॉर्ट निकाल दिया, नया वायर डाल दिया, खत्म। तो दिस इज द गेम। ठीक है। सर तो व्हाइट वहां पेपर पे और ब्लू इंक ना? हाँ, व्हाइट पेपर और ब्लू इंक से लिखना है ना सर? व्हाइट पेपर पे येलो पेन से लिखना है, येलो कलर येलो के पेन से ओके। लिखना है। ओके। पीला पीला, है ना। तो वो वहां से ये कर देगा। और अगर गलती से टॉयलेट बाथरूम है तो टेंशन ही नहीं है, ये ध्यान रखना। और क्या है, और किसी को कुछ सर जो आपने कुछ बताया वो सही है। जैसा आपने कहा ना, ये प्रिडिक्शन जो आपने ली कि एक्सपेंसिव, लेकिन अगर देखा जाए तो गृहिणी ही खर्चा करती है। अब वो जो खर्चे होते हैं फर्नीचर को लेकर, या फिर ये जो कुशन कवर्स और ये सब आपने बोला, वो एक घर की गृहिणी ही तो करती है। तो मैं ये सब करती अरे हूँ। नहीं, इसमें चीज समझना। देख अभी समझो, लेट सपोज तू सोफा पे खर्चा करते, सब लोग अपने यहाँ पे घर वाले ही हैं ना, सब फैमिली मेंबर्स ही हैं। तो सबके घर में सोफे के ऊपर कभी 12 महीने में, 2 साल में खर्चा होगा कि कवर ले आते हैं, ये कर ले आते हैं। साउथ साउथ वेस्ट क्या करेगा, अचानक कुछ तो हुआ कि फट गया कवर, समझी, या तेरे हाथ से चाय गिर गई, कहीं ना कहीं तू चाहे चाहे ना चाहे वो होना ही होना है। ठीक है, क्योंकि तुझे भी पता है कि मुझे बार बार सोफे पे खर्चा नहीं करना है, चेयर पे नहीं करना है। लेकिन ये क्या करेगी, कुछ ना कुछ अचानक से तेरे घर पे 10 लोग आ गए, फिर तू हद बोलेगी कि यार अपने घर पे चेयर नहीं आ रहेगा, सोफा सेट और ले लेते हैं, समझी ना बात को। ये जनरेट करेगा रिक्वायरमेंट, है ना। अभी तू वहां पे बैठी बैठी अभी तेरे ऊपर क्या खर्चा करेंगे, तो अचानक तेरे को कुछ हो गया, तेरा पैर मचक गया, कमल लेके दौड़ा तेरे को, वो चीज है। हाँ, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम जैसे लिविंग एरिया है तो उसी में बैठ के मैं यही सब खर्चा ही करती हूँ। मैं ही खर्चा करती रहती हूँ, मुझ पे खर्चा नहीं होता है, लेकिन स्टिल घर, जैसे घर का फर्नीचर है वो, तो घर को लेकर मैं खर्चा ही करती रहती हूँ। एक महीना तो ऐसे देख जाएगा ले, कि हाँ मैं खर्चा ही कर रही हूँ। हाँ, वो सनसनी सनसनी वाला डायलॉग मारना पड़ेगा, देखिए ये वही फीमेल है जो घर में बैठी बैठी खर्चा करती है, साउथ साउथ हाँ वेस्ट में बैठती है दोस्तों, है ना। हाँ तो साउथ, अभी अभी यहाँ पे एक और चीज क्लिक हो गई, तूने बोला उससे, साउथ साउथ वेस्ट में हम बोलेंगे तो हमको फालतू खर्चे का सोच आएगा, ऐसा कर दें क्या, वैसा कर दें क्या, समझे। अभी मतलब बेबी क्योंकि को वहां पे रखना बंद करना पड़ेगा। बेबी वहां खेल नहीं सकता, मतलब ज्यादातर नहीं, समय वहां पे नहीं बिता सकते हैं, क्योंकि बच्चा भी मेरा एक महीने में 3 बार बीमार हुआ। ठीक है, उसकी दवाइयाँ कहाँ है वो भी देख ले। हाँ, वो नॉर्थ ईस्ट में है। तो उसको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में डालो, ठीक है ना, हेल्थ के जोन में डाल दो उसको। इसको डॉट 180 डिग्री पे है ना, तो दिन में सुलाया करो, जब भी बीमार होता है ला करके सीधा 180 डिग्री पे सुला दो, और 1-2 घंटे में देखो तड़तड़ाहट हो जाएगा वो। और दवाई उसकी जो मिलती है वो वहीं पे डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख दो, ये साउथ साउथ वेस्ट का प्रॉपर जो एरिया है, वहां पे लिख दो कि मेरे घर के हेल्थ इश्यूज, घर के लिखना, अपने मत लिख देना सारे, मेरे बेटे का ये, वाइफ का ये, हस्बैंड का ये, लिखो लंबा लिस्ट, भगवान ने पूरा छूट दिया है, कोई कंडीशन नहीं लिखी है कि मैं तुम्हारी 10 ही इच्छा पूरी करूंगा। और येलो वेस्ट तो सब तरह के खर्चे रोक देगा, ठीक है, सब तरह के खर्चे रोक देगा, लेकिन टेंशन डिप्रेशन एंजाइटी थोड़ी रोकेगा, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो हम वहां लिखेंगे कि भाई इसको तो तू फेंक, मैं चाहता हूँ तू फेंक इसको, है ना। तो भले येलो वेस्ट लगाओ फिर भी ये लिखो, मजबूत काम करता है। और वो एकदम ऊपर चिपका देना, जहाँ पे सीलिंग शुरू होती है ना वहां ऊपर चिपका देना, है ना। नहीं तो विजय भाई आएंगे, गौरव भाई, अरे इसने कुछ लिखा है, तांत्रिक टोटका करती है, ये सब होते हैं हमारे इंडिया में, यही होता है, इतना सर बड़ा अगर लिस्ट क्या लिखा है। बालकनी आ गई तो वॉल ही नहीं है फिर तो। अरे बालकनी के ऊपर दीवार होगी कि नहीं, बालकनी के कि ऊपर सीधा, कहाँ दीवार? क्या बात कर रही है यार, बालकनी तो बालकनी में खुद ही जाने, रहेगी। अरे माता, ये नीचे बालकनी उसके। है, ब्रह्म हाँ। अरे ये स्थान से बालकनी, देखो ना, पूरा बालकनी के एरिया ऊपर आएगा। दीवार रहेगी ना थोड़ी, तो ये थोड़ा थोड़ा तो रहता ही है ना। भाई ये हाँ। विंडो है बालकनी, उस विंडो के ऊपर तो जगह है कि नहीं है, है। और दूसरा, अगर बाहर बालकनी में जाते तो बालकनी में ऐसे छज्जा होता है आगे, ये टाइप का, ये छज्जा होता है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे घर से यहाँ चला गया और ये सामने वाले छज्जे पे लिख दूंगा, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है ये छज्जे पे मेरा
फलाना ढिमका XYZ। लेकिन याद रखना, वास्तु के किसी भी उपाय को तुम तस्वीर के नीचे दबा मत देना, नहीं काम करेंगे, क्योंकि तुमने उसको दबा दिया, छुपा दिया। ये गलती मत करना, नहीं तो कोई उपाय काम नहीं हाँ, करेगा। वही वही पूछ रही थी सर, ये जो है ना? चीजें लिखी हुई है ये दिखनी, मतलब किसी को तो दिखनी नहीं चाहिए, पर ऐसे दिखना खुली रखनी चाहिए। दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। हम सब आएंगे तो हमको भी दिखना चाहिए, तुमने हमारा नाम लिखा है वो हमको दिखना चाहिए। हम जूम कर करके देखेंगे ऐसे कैमरे से, है ना गौरव भाई? किस किस को निकाल रही है पाए? हम जूम कर करके देखेंगे, अरे कहाँ लिखा है बाबू, किस किस का नाम लिखा है? वैसे तो रनिंग राइटिंग में लिख दो, गुजराती मराठी कीड़िया मार दो, इतना छोटू राइटिंग में लिखो, वास्तु समझता है। हमको किसी को एप्लीकेशन थोड़ी दी है, वास्तु समझ जाएगा। लेकिन प्रिंट आउट मत निकालना, वास्तु के किसी भी उपाय में जहाँ पे लिखने की बात हो रही है, यू हैव टू राइट, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विथ योर इमोशंस। कि मुझे फलाना आदमी नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, तो वहां पे तुम्हारे इमोशंस होते हैं, तुम्हारे खर्चे, तुम्हारे कर्जे, तो वो इमोशंस है ना, वो एज ए एनर्जी उसके साथ चिपक के काम करेंगे वहां पे। ठीक है? और इसमें पैसा कमाना है तो पूरा वास्तु पे धमाल प्रैक्टिस करो। ठीक है? फिर पुड़िया बना बना के दे दो। उस पुड़िया पुड़िया में एक अलग टाइप की इंक यूज करना जो दिखे ना, है ना? और फिर दिखा देना, दीपाल ये तेरे साउथ साउथ वेस्ट में लगा दे, सुनीता ये तेरे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लगा दे, कल से तेरा पति तेरा तेरा कर्जा गायब, है ना? मस्त। ठीक है? इंडिया में आराम से कमा सकते हो। एक सबसे बड़ा लास्ट क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो मैं तो बोलता रहूंगा। एक लास्ट जोक बताता हूँ अपना। मैं जब मोबाइल न्यूमरोलॉजी अपनों ने शुरू किया था ना, तो मैं राजस्थान गया हुआ था, तो वहाँ पे कुछ दोस्त मिले कि स्कूल में मैं पढ़ाता भी था एक जमाने में, और अभी भी कभी कभी जाता हूँ। तो वहाँ पे बात निकली, तो एक जने ने मेरे को झाड़ दिया, हाँ तू करोड़पति आदमी है, तू बड़ा आदमी है, तूने अपने अपने जिले के लिए कुछ किया क्या, अपने लोगों के लिए कुछ किया क्या ये? मैं उस समय तो कुछ नहीं बोला, बट वो मैं दिमाग थॉट में रह गया। तो मैंने एक वो निकाला था कि भाई मेरे पास जितने वहाँ राजस्थान के मेरे डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप्स हैं, उन सबके ग्रुप्स में बोला कि मैंने कहा अपने लोगों के लिए फ्री में मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो जो भी थे, मुझे याद नहीं है, 50 100 200 जो भी थे, तो कहा किसने क्या किया मुझे नहीं पता, बट एक बंदा बैक टू बैक कनेक्ट था और आज भी कनेक्टेड है, बनिया जैन। वो बोला सर अपना तो मस्त चल रहा है। मैंने कहा कैसे हूँ? तो आपसे मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीख गया। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे कभी कभी नंबर के लिए उसकी जरूरत पड़ती है, वो मोबाइल नंबर की दुकान चलाता है, उसके बाद में गिफ्ट आइटम और ये सब। तो उसने बोला सर मैं फोन करता हूँ, मस्त चल रहा है, दिन का 5 7 हज़ार रुपया कहीं नहीं गया एक्स्ट्रा, मेरा छोड़ के। कभी कभी तो 20 25 भी आ जाता है। मैंने कहा कैसे रे? अरे कुछ नहीं करने का देवेंद्र भाई, मैंने एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया है, ध्यान का समय शाम को 4 से 6। मैंने कहा मतलब? सर गौरव भाई आए, ठीक है, गौरव भाई का मोबाइल नंबर तो मेरे पास पहले से है, ठीक है, नहीं तो मैं लिख दूंगा क्या नाम क्या है, गौरव भाई, मोबाइल नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ऐसे लिख दूंगा। उसको लगेगा हम ध्यान साधना में हैं। मोबाइल नंबर देख करके 6 7, गौरव गौरव भाई आपका वाइफ हस्बैंड वाइफ का नहीं जम रहा है? गौरव भाई हाँ बोलेंगे, ठीक है। राकेश भाई का 16 है, इनकम है क्या नहीं है बराबर? अरे हाँ बाबा जी बिल्कुल ठीक है। तो देख भाई तेरे को एक काम करता हूँ मैं, फिर एक ड्रॉवर खोलता हूँ मैं, ड्रॉवर खोल करके वहां पे कुछ है ना रुद्राक्ष, एक आध दो ये क्रिस्टल विस्टल। आर्या सर और एक बात हाँ, करनी थी। सर एक बात देख मेरा करनी थी। खत्म। क्रिस्टल उसको क्या करता है, क्रिस्टल रुद्राक्ष फलना ढीमका, ये देख सिद्ध किया हुआ है, काशी से आया है फलना ढीमका। मैं रात को तपस्या ऐसे कर करके सर 5 हज़ार रुपया ले लेता हूँ। लास्ट में मेरे पास सिम कार्ड पड़े ही रहते हैं, सिलेक्टेड अच्छे वाले डिजाइन करके उसमें से एक सिम कार्ड चिपका लेता हूँ, उसका 2100 रुपया अलग से ले लेता हूँ। ऐसे करके 5 7 हज़ार रुपया एक बंदे के पीछे हम लोग काट लेते हैं। मैंने कहा बेटा मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती की तेरे को सिखा के। तो अरे सर मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है। तो इट इज, हाँ दीपाली जी बोलो। सर जैसे न्यूमरोलॉजी मतलब कर लिया, मोबाइल न्यूमरोलॉजी कर लिया, वास्तु का समझ लिया, है ना? ये जो हमारे 12 ग्रह होते हैं, इसको भी अगर हमने मोटा मोटा समझ लिया, तो कोई भी फॉल्ट अगर कुछ फाइंड आउट करनी है तो उससे फिर इजी हो जाता है। तो लाल किताब की जो पहली क्लास है आपने उसका मुझे भेजा था, उसमें समझाया है क्या ये 12 ग्रह है? अच्छा। लाल किताब में प्लेनेट
में क्या हुआ है, देखो लाल किताब में उन्होंने क्या किया कि नहीं, वो वाली शायद उसमें मैंने हाउसेस को ज्यादा पढ़ाया है, यस हाउसेस कवर किए हैं, जो फ्री वाली यूट्यूब पे पड़ी हुई है। टाइम मिले तो देख लेना, लाल किताब की शायद 3 या 4 क्लासेस हैं, वो देख लेना, तुमको हाँ। हाउसेस पता चल। लाल किताब में प्लेनेट को पढ़ाया जाता है फर्स्ट हाउस से 12th हाउस, तो वहां क्लिक होता है, अच्छा ये हो रहा है, ये डायरेक्शन में हो हम्म। रहा है, पता चल जाता है कि भाई राहु यहाँ बैठा है और कचरा यहीं पड़ा है, तो घर का राहु भी काम कर रहा है और कुंडली का राहु भी काम करता है कि ये कचरा यहाँ से हटाओ, उस राहु को चुप करो। समझ रहे हो आप बात को? कुंडली जैसी है वैसी ही तुम्हारा घर है, सबसे बड़ा शौकीन। हमारा ओके। बर्थ चार्ट जैसे एज इट इज हमारा घर का वास्तु मिलता है, हमारा मंगल यहाँ बैठा है तो गैस का सिलेंडर वहीं मिलता है, फायर कुछ न कुछ मिलती है, वहां से हटाओ यहाँ से मंगल थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। तो हाँ ये सर। चीजें तब से पता चला कि अभी हम जो है कि अपन एक जनरल वास्तु पढ़ रहे हैं, जो एक आइडियल वास्तु होना चाहिए, बेस्ट वास्तु, लेकिन किसी के ऊपर ही वास्तु काम नहीं करता है। तो रीजन क्या है, तो फिर उसको लाल किताब से कनेक्ट करोगे तो वहां पे भी फॉल्ट, यहाँ से भी फॉल्ट, तो किसी एक जगह से रेक्टिफाई कर लो। हम्म। ठीक है। सर अभी और ना जैसे हम बेटी के लिए ना रिश्ता विश्ता देख रहे हैं, तो थोड़ा सा हम्म, एस्ट्रोलॉजी, मतलब जैसे ये वाला ग्रह यहाँ बैठा है, ये इसका यहाँ है, इसका गुरु स्ट्रांग है, ये मोटा मोटा देखने के लिए जैसे होता है ना कि हाँ चलो कर सकते हैं, वो भी उससे समझ में आता है ना, वो पूरा 12 जो ग्रह होते हैं अपनी कुंडली में। मुझे हाँ हाँ, बेसिकली ना उसके लिए चाहिए था कि कोई लड़का अच्छा मिलता है, तो पंडित जी तो हर किसी का तो बताएंगे नहीं, इतने सारे रिश्ते आते हैं, तो हम थोड़ा घर में भी देख सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं सोची थी कि थोड़ा सा खुद को भी आइडिया होना चाहिए। ओके, बराबर है। ये दीपावली की, लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें टाइम लगेगा, कर सकते हैं, मेरा भी ठीक है ना। लाल अच्छा। किताब इसमें क्या होता है, मतलब देखिए डेट ऑफ बर्थ वर्सेस लाल किताब वर्सेस वास्तु, ठीक है, और कुंडली वास्तु, मतलब कम से कम 6 से 7 अलग अलग एस्पेक्ट्स पे वो करना पड़ेगा, और ये एक दिन का गेम नहीं है कि अपन 2 घंटा बैठेंगे लाइव कंसल्टेशन में हो जाएगा, नहीं होगा, ये टाइम खाओ चीज है। हम्म। हम्म। हाँ, इसमें मजा कब आएगा कि समझो कि अभी आपको आता है, आपको वास्तु आता है, आपको डेट ऑफ बर्थ आता है, ठीक है ना, तो मोटा मोटी आप सामने रहोगे तो लगभग लगभग जो चीजें वही पर समझ में आ जाएंगी, कि मुझे कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आप ही बोलोगे नहीं सर ये तो यहाँ है, ये यहाँ है ना, वो थोड़ा रेक्टिफाई हो जाता है, तो उससे बड़ा बैलेंस हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है डिकोड करना। लेकिन ये सारी चीजें आनी जरूरी है। जैसे लाल किताब वाले जो स्टूडेंट है, बहुत सारे तो लाइव हैं इसमें, लाल किताब वालों कनेक्ट करना कि हमने न्यूमरो को, मोबाइल को और वास्तु तीनों को लाल किताब में कनेक्ट किया, है ना। सरस्वती भी थी, आई थिंक वीना भी थी, गौरव भाई भी थी। तो इसमें पता क्या चला कि अरे हाँ हाँ, मोबाइल में भी यही है। जैसे बेस्ट एग्जांपल ले लो, किसी ने घर में तोता पाल लिया, ठीक है, तोता का कलर कौन सा होता है, ग्रीन, और उसके गले में क्या होता है, रेड, ठीक है। ग्रीन कौन सा है, 5 नंबर, रेड कौन सा है, 9 नंबर, 9559 एक्टिवेट हो गया, घर में झगड़े करवाएगा ही करवाएगा, सिंपल सी बात है। अगर यही गलती हमने ऐसे कर ली कि एक ग्रीन कलर के हम लोगों ने, आप लोग लेडीज लोग जो किचन संभालती हो, ग्रीन कलर के कंटेनर लेके आ गए, डब्बे लेके आ गए प्लास्टिक में मसाले के लिए, अभी ग्रीन कलर के डब्बे में तुमने मिर्ची भर दी, स्वाहा, 9559 एक्टिवेट हो गया, 1661 एक्टिवेट हो गया, वही मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो मुझे लगा था 6 दिन का कोर्स है, साला चलता ही जा रहा है, हर जगह घुसता जा रहा है। अभी इस वास्तु में अगर आप लोगों के सबके एक एक के घर के देखने बैठूंगा ना, तो वहां पे भी कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 2 3 मिल जाएगा मुझे। मंदिरों में आपके क्या मिला, कई लोगों के मंदिरों में कुमकुम पड़ा हुआ है, मंदिर क्या है, जुपिटर है, कुमकुम कौन है, मंगल है, ठीक है, 9339 एक्टिवेट हो गया वहां पे, उसी के बीच में कुछ और घुसेड़ दिया, थोड़ी भस्म रख दी, बीच में केतु घुस गया। तो इन सारी चीजों को पहले तो अंडरस्टैंड करना कि ये कनेक्ट हुए, फिर ये डैमेज क्या कर रहे हैं उसको लाइफ से कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे वास्तु में मैं आपको बोल रहा हूँ कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पे थोड़ा ध्यान दो, इधर दे दो, थोड़ा घुसो इसमें यार, तो मजा आएगा। तो फिर ग्रिप आएगी कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकती है। और शादी के अंदर सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हस्बैंड और वाइफ की कुंडली तो मिलानी ही मिलानी है, लेकिन कम से कम 10 पंडित को बताना। आई डोंट ट्रस्ट ऑन एनी पंडित। मैं अभी अपनी कुंडली अब तक पता नहीं कितनों को दिखा चुका हूँ, है ना, मजा नहीं आता वहां पे, है ना, घुमा फिरा के वो 4 ही आंसर आते हैं, तेरा मंगल है, तेरा पितृदोष है, तेरा ये दोष है, तेरा फलाना दोष है, वही घुमा फिरा करके आती है। अरे वो तो पता है मेरे भाई, वो 150 मेरे को पहले भी बोल चुके सॉल्यूशन क्या है, पर काउंटर क्वेश्चन में आंसर ही नहीं मिलता है। और अब लड़का लड़की की शादी में राशि कॉम्पेटिबिलिटी मैच कर देना,
मैच मेकिंग, न्यूमरोलॉजी, सारे फैक्टर डाल करके फिर जाना। और वहां पे अगर कुंडली में मैच मेकिंग में प्रॉब्लम है, उसकी कुछ पूजा पाठ है, विधियाएं करवा देना, सर है ना। मैडम ने जो चीज पूछा है और जो मैं जितना हाँ मैंने सर। पढ़ा है लास्ट 2 सालों में, मुझे हाँ। ऐसा लगता है दीपाली मैडम को पहले साल 2 साल का फुल एक कोर्स करना चाहिए उसमें। और हाँ, मैं मेरा थॉट बता रहा हूँ, मतलब अभी जैसे मैंने वास्तु का भी क्लास सर किया, ये सेकंड टाइम है। न्यूमरोलॉजी मैंने किया है, ठीक है, कुंडली वाला भी मैंने किया है। तो मैंने जितना उन चीजों से समझा है और साइंटिफिकली चीजों को देखने की कोशिश भी की है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत है। परम्यूटेशन इतने सारा है, ग्रह, हाउसेस, वो कहाँ बैठे हैं, और हर घर का अपना एक डेफिनेशन है। पांचवा घर का डेफिनेशन है, नौवा घर का डेफिनेशन है। फिर जब शनि और मंगल दोनों जन साथ में बैठ जाते हैं और इधर से बैठ के कांदिवली से बोरीवली देखते हैं, ठीक है, तो वो जो टक्कर हम बोलते हैं सर, टक्कर हम बताते हैं, ठीक है हम्म। सर, वो काइंड ऑफ एक कुंडली में वो सारे एस्पेक्ट इनको समझने पड़ेंगे। और जब एक्चुअली पढ़ के, मेरा थॉट बता रहा हूँ सर, साल भर पढ़ने के बाद हम्म। कम से कम 200-500 कुंडली जब बैठ के ये देखेंगी, तब इनको रियलाइजेशन होगा कि अच्छा ये कुंडली में ये दिखता है और एक्चुअल में उनके लाइफ में क्या चल रहा है। तब जाके जब ये अपने डॉटर का और किसी भी प्रोस्पेक्ट का कुंडली जब ये थोड़ा सा मैचअप करेंगे, तब इनको विजिबिलिटी आएगा। आई मीन मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा मत करो, सीखने के लिए करो, बट वो चीज अचीव करने के लिए मत करो, क्योंकि वो चीज अचीव करने के लिए आपको 2-3 साल मुझे लगता है देना पड़ेगा। सर मुझे बताना मैं गलत बोल रहा हाँ, हूँ तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक 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 बेस्ट एग्जांपल है, सरस्वती कहाँ गई सामने आ, तो सरस्वती ने एक उपाय किया किसी के साथ में, जहाँ पे ऑलमोस्ट तलाक होने की तैयारी थी। इसने कुछ लाल किताब की कुंडली देख करके एक उपाय फेंका, और आज लोग वो चंगू मंगू की तरह प्यार से रह गए। और ये उसने फीडबैक दिया, वो किसी क्लास में ही दिया कि सर हम एक उपाय किए थे ऐसा ऐसा, जो हमने पढ़ा था। मैंने मैंने तो फेंका है वो उपाय, लेकिन तकलीफ क्या है मालूम है, कि जिनको मैंने उपाय बताया वो मेरा दोस्त तो है नहीं, और वो इतना भी बढ़िया आदमी नहीं है कि उसने मेरे को कॉल करके बोला कि आराम पड़ गया। मेरे को 1,000 में से 20 लोग फीडबैक देते हैं कि सर काम किया कि नहीं किया, बाकी देते ही नहीं। तो मुझे एक वो रहता है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर कुछ लोग तो क्या, मैं जाके देखता हूँ, जैसे यहाँ की बात करूँ या गांव की बात करूँ, मैं मिलता हूँ तब पता चलता नहीं यार बढ़िया हो गया। क्या केस था सरस्वती, बताना। अनम्यूट करना, अनम्यूट अनम्यूट। कभी दीपाली जी ये सुनो, आपको मजा आएगा। सब लोग सुनो कि क्या किया है। बस कोरोना के टाइम में उसके हस्बैंड का मर्डर हो गया था, ये फॉल पे हाँ। ही तो। वो विडो थी, 5 साल वो वैसे ही रही, एक बेबी भी उसका 7 ईयर ओल्ड का अब हो गया वो। तो बहुत लोग उसको हम्म। सेकंड मैरिज बोल रहे थे, तो हम इतने दिन बाद ही उसके, उससे भी हम 10 साल बाद ही मिले। वो मेरे ऑफिस के ही कलीग थे। अब मिलने के बाद फिर वो बताइए ऐसा सिचुएशन है, लेकिन फैमिली प्रेशर दे रही कि शादी, बोलती हमको इच्छा ही नहीं करता है करने का। एक बच्चा भी रेडी नहीं हो रहा था, बहुत तरह से वो ट्राई की, लेकिन हमने कुछ कुछ एक दो उपाय वही लाल किताब वाले दिए। सबसे पहले तो उसका शुक्र ही खराब था, वो शुक्र राहु का टक्कर आ रहा था ना, इसकी वजह से। तो वो करने के बाद 1 महीने में ही उसका शादी भी हो गया, ये भी हो गया, और अब वो सेकंड बेबी उसका चांस है इस मंथ में। बस तो चीटी कभी के कभी घर हो, दिल बचेंगे। से करने से हो जाता है हाँ सर, हाँ इतना हाँ। तो हम भी वैसे समझे। सर मेरी डॉटर का न्यूमरोलॉजी में ना 3 है ही नहीं, लेकिन पंडित जी बोलते हैं कि ये इसका मतलब क्या, गुरु इसका स्वामी है। ये अपनी बात को रखेगी बिल्कुल तर्क वितर्क, और थोड़ा सा मतलब नेहा की चुप बात नहीं। कर रहे हो। हाँ हाँ, नेहा की बात। हाँ हाँ ओके, क्योंकि नेहा तो मुझे ध्यान में है बराबर। हाँ। हाँ अब इसमें हाँ। क्या होता है तो दीपाली जी, हमको क्या तो होता पता है। ही नहीं था कि उसका गुरु स्ट्रांग है। पंडित जी ने बोला कि नहीं, ये थोड़ी सी स्ट्रांग टाइप की है। अगर बाय चांस एक लड़का मिला, उसका भी गुरु स्वामी स्वामी गुरु का था, तो दोनों लीडर लीडर मिल जाएंगे, तो फिर झगड़ा हो सकता है या वो हो सकती है करके। तो बट न्यूमरोलॉजी में 3 नहीं है, तो इसीलिए मैं कह रही थी कि कई बार ऐसा भी होता है कि न्यूमरोलॉजी में वो नंबर नहीं होते हैं, और अपने एस्ट्रोलॉजी में वो घर पे जहाँ पे वो बैठा होता है वो स्ट्रांग होता है। तो फिर ये हमको लगता है कि न्यूमरोलॉजी में हमको सारे आंसर्स नहीं मिलते हैं, ऐसा फील होता है। मैं नहीं नहीं दीपाली की एक्चुअली में क्या हुआ कि आप ना, आपका बहुत लंबा चौड़ा गैप हो गया ना, इसके लिए। नहीं तो अभी जो लोग बैठे हैं, जो लोग न्यूमरोलॉजी में थे,
तो हमने अभी की न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि आपने जब सीखा उस समय मयूर सर पढ़ा रहे थे, है ना, तो उसके बाद में तो काफी मतलब रिफाइन, अपनी हर क्लास रिफाइन हो रही है। जैसे आप में से जिन लोगों ने वास्तु किया है पहले और अभी की क्लास है, उसमें भी काफी रिफाइनेशन आपको मिला होगा। तो अपडेट आते रहते हैं, क्योंकि मेरे को ऑब्जर्वेशन मिलते रहते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो अपडेट किया ना दीपाली जी, उसमें ये किया है कि अगर कोई बंदा गुरुवार को पैदा हो गया, भले उसकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नहीं है, उसका जुपिटर एक्टिवेट हो गया, अगर उसका नाम मीन राशि का है, धनु राशि का है, तो उसका जुपिटर हो सकता है। दूसरा चीज, अभी कुंडली में जुपिटर उसका अच्छा है कि नहीं अच्छा है, उसको देखने के मल्टीपल फैक्टर्स हैं। लेकिन एक चीज ये हो जाती है कि कई बार देखो, अभी आपका जुपिटर फर्स्ट क्लास है किसी का, ठीक है, किसी का कुंडली में जुपिटर फर्स्ट क्लास है। अभी आप लोगों ने क्या किया कि नया बंगला बना दिया, उस बंगले में जाकर के आपने घर का मंदिर का जो था वो आपने गलती से वेस्ट में डाल दिया। उसके बाद में जो जुपिटर डैमेज होगा ना, घर में खाने पीने के मामले हो जाएंगे। पूरी कुंडली एक तरफ और ये वास्तु एक तरफ। अभी इसका जवाब कौन देता है? लाल किताब। ठीक है, मतलब लाल किताब में सबसे अच्छा विच आई लव ना, कि आपके घर का मेरे पास ये डायग्राम सबका आ ही गया लेआउट, इस लेआउट को देख करके मैं आपकी कुंडली बना सकता हूँ, जो कि इम्पॉसिबल है, क्वाइट इम्पॉसिबल है। कि आपका मंगल किधर है, आपका बुद्ध किधर है, लाल किताब को पकड़ लिया तो लाल किताब वही है, जो आपकी कुंडली है वही आपका घर है कहीं ना कहीं। ज्यादा से ज्यादा ये होगा, थोड़ा बहुत 19-20 होगा, बिकॉज लैक ऑफ द प्रैक्टिस। मैं ये बोलूंगा लाल किताब भी गलत नहीं, ऑकट भी गलत नहीं, बट मेरा उतना प्रैक्टिस नहीं है, मैं पढ़ाता जाता हूँ ना, प्रैक्टिस कम करने को मिलती है, वो चीज है। तो ये चीज है। तो लाल किताब में अभी जैसे सारी फीमेल जो वो सर पे रेड कलर की बिंदी लगाती है, कुछ लोग मल्टी कलर की लगाती हैं। अब उस मल्टी कलर में क्या फटके पड़े हैं, वो लाल किताब बोलता है कि भाई तेरे को तो बिंदी ये कलर की लगानी नहीं है, लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि तेरा लग्न में फलाना बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है, या समझो शुक्र बैठा हुआ है, या केतु बैठा हुआ है, तूने यहाँ पे शुक्र को लगा दिया, तो यहाँ पे 7667 एक्टिवेट हो गया। तूने मल्टी कलर की लगा दिया, तूने 5 ग्रह एक हाउस में डाल दिए, यहाँ पे झगड़ा हो गया, ग्रहण लग गया, फलाना ढीमका। तो मजा आता है वो भी जाने दो। ये हाथ में जो अपन धागा पहनते हैं ना, कुछ लोगों का बेल्ट देख लेना, मल्टी कलर के धागे होते हैं, उसकी हालत देख लेना। इनडायरेक्टली उसने बहुत सारे प्लेनेट्स को कलर वाइज हाथ में डाल दिए, झगड़े। वो एंटी भी हो सकते हैं, फ्रेंड, उसको नहीं पता यार। इट इज नॉट दैट कि हम लोग गलती करें, हमको नहीं पता, है ना। तो एक एक्सपीरियंस ये आया था कि कोई वास्तु वाला अपने किसी स्टूडेंट के अटेंड कर रहा था, तो वो बहुत चिल्ला रहा है, इधर क्यों रख दिया, उधर क्यों रख दिया है। मैं उसको अलग से चिल्लाया, मैंने कहा तू शाना है क्या? अगर उसको पता होता कि मटका कहाँ रखना है, गैस कहाँ रखना है, तेरे पास आता क्या वो? नहीं पता यार, मुझे भी नहीं पता था। आज मैं अगर होशियारी करूँ तो एक टाइम पे मुझे भी नहीं पता था, मैंने मम्मी खो दी, मैंने बहुत कुछ खोया लाइफ में। बट थैंक्स, भगवान का आशीर्वाद रहा, आप सब लोगों की दुआएं साथ में रही, तो आज आ गया ट्रैक पे। ठीक है ना। और आज काफी भगवान की दया है कि काफी लोगों की जिंदगी उसने बदलवाई मेरे थ्रू, मेरे को एक बीच में मीडिएटर बना करके, तो अच्छा लगता है, आई एम थैंकफुल। ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, बहुत लेट हो गया। तो दीपाली जी, लाल किताब जब भी आएगा उसमें घुसो, नहीं तो फिर क्या करेंगे मालूम है कि अपने पास में एक दो लाल किताब के प्रैक्टिशनर हैं, है ना, जो दिन की 10 20 25 50 कुंडलियां देखते हैं ना, उनके साथ में अपन बात करेंगे। ठीक है, दोनों को हाँ लेकर सर। के। और आप वहां पे है ना, काउंटर राउंड खेलना पड़ेगा। और एक चीज याद रखना, ऑकल्ट में जब भी किसी से कंसल्ट लो, तो पहले पैसे देने से पहले है ना उसको, या उसकी उसकी बात देख करके उसको 4 फायर राउंड करो, 4 उल्टे पुल्टे सवाल पूछो, उसकी औकात में होगा वो जवाब देने की, फिर आगे बात करेंगे। 50 नहीं, 51,000 ले, 60,000 बोली लगा देने का, लेकिन दम होना चाहिए, पैर छू लेना उसके को, मिल गया गुरु तुम मुझे। मेरा फंडा ये है, क्योंकि मेरे हाँ पास सर। एक से एक आते हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है कि उसका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है, पर वो फेकू बाबा निकला, उसने कुछ उल्टे पुल्टे रेमेडी, जो पानी में नहीं बहाना था वो तुमने पानी में बहा दिया, जो जमीन में गाड़ना नहीं था वो वहां गाड़ दिया, जो मंत्र जाप नहीं करने थे उल्टे पुल्टे, तो उल्टा सत्यानाश हो जाता है। ऑकल्ट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है ना कि हम ऑकल्ट जानने वाले को रेस्पेक्ट की नजर से देखते हैं, ये अपना भारत है। तो सारे ऑकल्ट प्रैक्टिशनर को यही इस चीज का ध्यान चाहिए कि 50 नहीं, लाख लो साला, लेकिन छाती ठोक के खड़े रहो जब तक बंदा बाहर नहीं निकलता है, तब मजा है ना। क्योंकि मेरे को किसने, आई थिंक पायल ने बोला, पायल तूने ही बोला था ना कि सर को सपोर्ट सॉरी मिलेगा, सर, क्या मैं ना पता। रख रही हूँ। हाँ सर। आप हाँ, लोग शुभ थैंक यू रात्रि, सर। टाटा, बाय बाय, शुभ रात्रि, चपाके। शुक्रिया सर।